कुकड़ कुक। खाओ खाओ, ज्यादा खाओ, अच्छे से खाओ, तभी अंडे दे पाओगी। आजवान, तुम वापस आ गए? तुम कैसे? भाभी, मेरे साथ आ जाओ। वांगजुआन, वह बर्बाद हो गया है। पीले बाल। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। भाभी, वांगजुआन ने मुर्गों की लड़ाई में 1 करोड़ से ज्यादा हार गया है। अभी तो शायद उसे कुत्ते की तरह बांध दिया गया होगा। भाभी, तुम मेरी हो जाओ। गारंटी है कि तुम्हारा हर दिन बेहद खुशनुमा गुजरेगा। कमीनी, तू मादरचोद इज्जत नहीं समझता। तुमने अभी कहा वांगजुआन ने कहाँ पैसे गंवाए? दर्द हो रहा है। बोलो। वह बावांग डॉजी फैंग में है। मत मारो, मेरी बीवी पैसे चुका देगी। भाग जाओ। बावांग डॉजी फैंग, 15 साल हो गए। तुम लोग अब भी लोगों को बर्बाद कर रहे हो। धीरे चाची, धीरे चलो। हमारा शहर आने का यह सफर आसान नहीं रहा है। हमें ज्यादा से ज्यादा पहाड़ी सामान बेचने होंगे। हाँ, बिल्कुल सही। जल्दी से एक अच्छी जगह हड़प लो। चलो। आहुआ, चलो ना। तुम्हें शहर में अंडे बेचने नहीं जाना था? तुम लोग पहले जाओ, मैं पेशाब करके आती हूँ। ठीक है। जल्दी करो। बावांग डॉजी फैंग, एक रात में अमीर बनना कोई सपना नहीं है। हम एक बार इस जगह से जुड़ गए तो घर बार बर्बाद होना तय है। चलो मेरे साथ अंदर आओ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। वाह, चाहो जा। लात मार। पीठ पर लात मार, खून निकल आया। चोंच मार। फिर से चोंच मार। चोंच मार उसे। मेरे पिता झोंगमिंग मुर्गों की लड़ाई की कला में महारथी थे। दुनिया में उन्हें कहते थे लोग कहते हैं कि भगवान सबका उद्धार करते हैं। काट ले उसे। बहुत खूब। चोंच मारकर मार डाल। और मेरे पिता उद्धार करते थे उन लोगों का जिनके दिल लालच ने खा लिए थे, जुआरियों का। मेरा पैसा वापस करो। ओल्ड घोस्ट, मैं वादे के मुताबिक आ गया। हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह जुआ रोकने के लिए लड़ाई वाला नाटक मेरी बावांग मुर्गा लड़ाई की दुकान तक ले आने की। आओ, कोई है? मेरे रेड फ्लेम टायरेंट को लेकर आओ। देखो, यही वो है जिसने अजगर को हराया था। रेड फ्लेम टायरेंट सचमुच जबरदस्त है। गुरु, यह रेड फ्लेम दक्षिणी यूनान की खतरनाक नस्ल है। गला घोंटने वाली चोंच का इस्तेमाल करने में माहिर है। सावधान रहना होगा। पापा, मेरे ब्लैक गोल्ड वॉरियर से इसका मुकाबला करने दो। छोटी बहन, तुम्हारे ब्लैक गोल्ड वॉरियर को अनुभव नहीं है, उसे नुकसान हो सकता है। चिंता मत करो भैया, देखो मेरी। एक चूजे को लाकर मुझसे लड़वाओगे? तुम मौत को बुला रहे हो। रेड फ्लेम टायरेंट सचमुच जबरदस्त है। उसने तुरंत लगातार पंखों के वार शुरू कर दिए। तेज हमले का सामना करते हुए ब्लैक गोल्ड वॉरियर ने चुस्ती से बचाव चुना। मार डाल उसे। मार डाल उसे। ब्लैक गोल्ड फाइटिंग चिकन बार बार डॉज करता है। फ्लेमिंग डोमिनेटर बहुत गुस्से में है। डायरेक्ट अपनी फेमस मूव थ्रोट लॉक स्पीयर का इस्तेमाल करता है। ये छोटी लड़की कितनी तगड़ी है। इतना तगड़ा फाइटिंग चिकन पाल लिया।
नहीं हो सकता मेरा फ्लेमिंग डोमिनेटर दुनिया में किसी से हारता नहीं। एक छोटी लड़की से कैसे हार गया? कुन, मैंने कहा था ना मेरा ब्लैक गोल्ड फाइटिंग चिकन जीत जाएगा। आहुआ की टैलेंट वाकई कमाल की है। जो लाओगुई, हम दोनों ने मैच से पहले बेटिंग डील करी थी। अगर तुम हारे यह डोमिनेटर फाइटिंग चिकन फार्म तुरंत बंद होगा। आपको कसम लेनी होगी कि आप फिर कभी जुआ नहीं खेलेंगे। आपने जो गलत तरीके से पैसे लिए हैं, 1 रुपया भी कम नहीं। इन मजबूर लोगों को वापस करें। पैसे चुकाओ। लिस्ट यहाँ है, अपना वादा पूरा करो। पैसे चुकाओ। चुप रहो, पैसे चुकाओ। चुप रहो। पैसे चुकाओ। जोंग सेन फो मैं हार गया, दिल से मानता हूँ। पैसे ऊपर अकाउंटिंग रूम में हैं, शायद आप अंदर चलें। एक साथ चेक करें। रास्ता दिखाओ प्लीज। मास्टर, मैं आपके साथ चलूंगा। छोटा काला, आज तुमने 9 स्काईफॉल मूव बहुत अच्छी चलाई। बड़ा काम किया, तुम्हें ज्यादा खाने का इनाम दूंगी। पापा तुम क्या हो गए? पापा, आहुआ जल्दी भागो। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी। हम डॉक्टर को ढूंढते हैं। उनके हाथ कभी नहीं पकड़े जाना। जिंदगी में फाइटिंग चिकन से दोबारा छेड़छाड़ नहीं करना। आम लोगों की तरह अच्छी जिंदगी जीना, जिंदा रहना। उस छोटी लड़की को पकड़ो और उसका फाइटिंग चिकन भी। डोमिनेटर फाइटिंग चिकन फार्म आज नए और पुराने बकाए एक साथ चुकाए जाएंगे। चिकन भाई, तुम बहुत बुरे हो। भैया, कहाँ बुरा हूँ मैं? चिकन भाई, माफ करो, मैंने अपने भाई को भेज दिया है। वांग को मेरी बीवी को बनाने के लिए। आप बस एक दिन और दीजिए। एक बीवी के बाद को भाई के बाद को बस एक दिन और दीजिए। एक बीवी के बाद, एक बीवी के बाद को, एक बीवी के बाद को, 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 बीवी के बाद। वांग भाई, क्या तुम्हें लगता है यहाँ चैरिटी चल रही है? सुन लो, रात 12 बजे के बाद अगर तुम्हारी बीवी पैसे लेकर नहीं आई तो मैं तुम्हें भून डालूंगा। नहीं चिकन भाई। चिकन भाई बाहर नए आए, मेमने मेज पर बैठ गए हैं। काटे। इतनी जल्दी क्या है? अच्छे खाने में देर नहीं लगती, और अच्छे मांस को आराम से काटना चाहिए। भाइयों को बोलो चाकू तेज कर लें। बड़ा दावत खाने का तैयार रहो। ठीक है। मार, उसे लड़, उसे काट, 3 बार काट। बाबा कॉक फाइटिंग एरिना में आपका स्वागत है। आपकी किस्मत चमके, रातों रात अमीर बन जाएं। तीन बार चोंच मार, उसकी आंख नोच लो। काट डाल, काट डाल। सब गया, मेरी सारी बचत खत्म हो गई। फिर जीत गया मेरा अच्छा लड़ाकू मुर्गा, मेरा खजाना। पुराना नियम है, पहले इन नए मेहमानों को थोड़ी मिठास चखाओ। क्या मुर्गा है? जब वे लत लगा लेंगे फिर सीधे चाकू चलाओ। समझ गया। इस औरत की नजरें चाकू जैसी हैं। बहन, आप पहली बार आई हैं, किस्मत आजमाओ। मेरे पति वांग शुआन कहाँ हैं? अरे वाह, तो लक्ष्मी जी स्वयं पधारी हैं। आपका पति आप जैसी बरसात की बूंद का इंतजार कर रहा है। यह जवान बहू काफी सुंदर है, कोई मौका ढूंढो मेरे बिस्तर तक पहुंचाने का। वांग भाई, तुम्हारा दिन रात का सपना सच हो गया। मत मारो मुझे। मेरी बीवी पैसे चुका देगी, मत मारो मुझे।
बीवी, मुझे बचा लो। वांग जुआन, अपनी इस हालत को देखो, तुम में अब इंसानियत ही कहाँ बची है। अब तो ये आदमी भी मिल गया है, इसकी एक उंगली भी कम नहीं हुई है। क्या हाल है? पैसे कहाँ हैं? बढ़िया, वांग भाई की रस्सी खोल दो। बीवी, मुझे पता था तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। चिकन भाई, यह औरत तुम्हें बेवकूफ बना रही है। पैसे कहाँ हैं? अरे अरे बीवी, तुम मजाक मत करो, जल्दी से इसे पैसे दे दो। क्या तुम सच में मुझे मरता हुआ देख सकोगी? वांग जुआन, जब मैंने तुमसे शादी की थी, तुमने आसमान की कसम खाई थी। कसम खाई थी कि जिंदगी भर जुआ नहीं खेलोगे। तुम्हें याद है? सुन लो तुम सब, मेरा मूड बहुत खराब है। मेरे पास तुम्हारी नसीहत सुनने का वक्त नहीं है। इसका हाथ पकड़ लो। बाइक वेल कर। नहीं। बीवी, अरे सुनो, अगर पैसे नहीं चुकाए, मेरी अगली कुल्हाड़ी तेरी जड़ ही काट देगी। तुझे आदमी बनने नहीं दूंगा, फिर मैं अच्छे से तेरी बीवी की सेवा कर सकूंगा। बीवी, जल्दी पैसे चुका दो, जल्दी चुका दो। बस पैसों की बात है ना, मैं मुर्गों की लड़ाई से जीतकर लौटा सकती हूँ। क्या? मेरे पति का कर्ज जुए का है, तो मैं तुम्हारे मुर्गा लड़ाई अखाड़े के नियम से ही चुकाऊंगी। तुम इस छोटे से चूजे के भरोसे। सुन लो मेरी बात, हमारे यहाँ का सबसे खराब लड़ाकू मुर्गा भी इसे एक चोंच में ही खत्म कर देगा। ये मेरा छोटा मुर्गा, उसका नाम घास फीनिक्स है। ये बहुत चालाक है, जरूरी नहीं कि हारे। यह नहीं चलेगा। तेरा पति, उसका कर्ज जुए का है। नकद कर्ज नकद से ही चुकता होगा। पहले तुम अपने पति का जुए का कर्ज चुकाओ, फिर मुर्गों की लड़ाई की बात करेंगे, ठीक है ना? ये हमारे मुर्गी फार्म की जमीन का कागज है। इसकी कीमत 5 लाख है। या हमारे इतने सालों की बचत का पासबुक है, कम से कम 5 लाख का तो है ही। तुम्हारी ये दोनों चीजें मिलाकर सिर्फ 10 लाख हैं। यह तो 1 करोड़ से अभी बहुत दूर है। अगर मैं हार गई तो मेरे पति की जान भी तुम्हारी होगी। नहीं, यह मुर्गा तो बेकार है। प्यारी, तुम मुझे मरते नहीं देख सकती। मत। अब तुम्हें किस बात का डर है? जिस दिन तुमने इस जुए के अड्डे में कदम रखा, उसी दिन हमारा घर बर्बाद हो गया। अब या तो इस बेजान चीज से दांव लगाकर देख लें, या फिर मैं तुम्हें देखती रहूंगी कि वे तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके बेच दें। बोलो, क्या चुनोगे? जी भाई, मैंने उसका मुर्गा देख लिया है। पंख छोटे, टांगे पतली, कोई ताकत नहीं है। अखाड़े में उतरते ही 3 सेकंड में हार जाएगा। बेहतर होगा हम उससे एक बार लड़ाई कर लें, ताकि वह खुद को भी गंवा बैठे। चूंकि तुम इतना दांव लगाना चाहती हो, तो मैं याओ जी कोई नासमझ आदमी नहीं हूं। लेकिन तेरे दांव में एक और चीज जोड़नी होगी। जो कहना है जल्दी कहो। तुम्हें खुद को भी दांव में लगाना होगा। क्या? मेरी बीवी को हाथ मत लगाना। जुआ का कर्जा मैं चुकाऊंगा। तू किस चीज से चुकाएगा? देख ले अच्छे से। मेरे लिए तो तेरी बीवी का बदन, तेरे दिल, जिगर, गुर्दे, सबको मिलाकर भी ज्यादा कीमती है। याओ जी, तू एक नीच इंसान है। तू मुझे नीच कह रहा है? तुझे पता है क्या, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई खूबसूरत औरत के सामने तू मुझे नीच कहता है। आज मैं तुझे काट कर रख दूंगा। मैं तुझे काट दूंगा। रुको, मैं तुमसे जुआ खेलती हूँ। अगर मैं हार गई तो मैं यहीं रह जाऊंगी, लेकिन हर जीत पर 5 लाख का कर्ज माफ होगा। बढ़िया। मुझे समझदार लोगों के साथ काम करना पसंद है, खासकर तेरी जैसी गोरी, चिट्टी, नाजुक, जवान औरत के साथ। शुरू करो। इस लड़की में तो जान है। जी गे,
देखना मैं इसे कैसे सबक सिखाता हूँ। तुझे क्या पता, इस तरह की मासूम पर जंगली औरतें। बिस्तर पर तो बिल्कुल अलग ही मजा आता है। यह तो फुलेन बाव है। इस मैदान में मैंने इसे कभी हारते नहीं देखा। ठीक है दोस्तों, आज तो आप लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा। यह बहन जी अपने पारिवारिक खास मुर्गे एंड एक एल्का काओ फेंग हुआंग से हमारे फुलेन बाव को ललकारना चाहती हैं। दांव क्या है? एक खुद उसकी किस्मत। हुआ, चलो ये शर्त न लगाएं, हार मान लेते हैं। अपनी बुरी बात बंद करो। तुम्हें कैसे पता कि हार जाएंगे? उनके मुर्गे छोटे से ही जीवित चीजें खाकर हिम्मत बढ़ाते आए हैं। रेत की बोरियां मार कर ट्रेनिंग की है। हमारा यह घास फूस का मुर्गा, इसकी जड़ें रुई जैसी नरम पड़ी हैं। पक्का हार जाएगा। बहन, मुर्गों की लड़ाई के नियम तुम जानती हो कि नहीं? यह मैं वाकई ठीक से नहीं जानती, तुम ही समझा दो ना। तो भैया तुम्हें बताता है। नियम बहुत आसान है। मुर्गा गड्ढे में अगरबत्ती जलाएं। एक अगरबत्ती जलने तक दोनों मुर्गे लड़ें। अगर एक मुर्गा बुरी तरह घायल हो जाए या फिर जमीन पर पड़ा रहे तो वह हार गया। अगर अगरबत्ती जलकर खत्म हो जाए और फैसला ना हो तो क्या करेंगे? तो एक और अगरबत्ती का समय बढ़ा देंगे ना, है ना? इसके अलावा हम दोनों पक्षों को एक बार पॉजेज मांगने का मौका मिलेगा मुर्गे को पानी पिलाने के लिए, लेकिन उसे खाना नहीं दिया जा सकता और न ही दवा। समझी? हाँ ठीक है, पता चल गया। तो चलो शुरू करते हैं। दोनों पक्ष मुर्गे लेकर गड्ढे में आए। लड़ाई शुरू। देखो, यह लेपर्ड स्पॉट हमला कर रहा है। गला बचाओ, फाड़ दिया जाएगा। वो छोटे से मुर्गे को देखो, बिल्कुल फूहड़ है। इसमें लड़ने का जज्बा ही नहीं है। ये दोनों मुर्गे तो एक ही लेवल के नहीं हैं। ये लड़ाई कैसी? जाहिर है अपने मालिक की तरह ही नीचे दबकर पिटेगा। ये छोटा मुर्गा पहली बार में ही पंख फड़फड़ा कर भाग खड़ा हुआ। लगता है ये एक अगरबत्ती का समय भी नहीं टिक पाएगा। ओ बच्ची, तेरे भैया का इंतजार कर, फिर तुझे चट कर जाऊंगा और साफ कर दूंगा। मैंने कहा था ना, ये देसी मुर्गी बिल्कुल काम का नहीं है। तूने ही लड़ाने पर अड्डी थी। कुकड़ू, जल्दी उठ, उसे चोंच मार। ये औरत तो बाज को बुलाने का तरीका इस्तेमाल कर रही है। कितनी अजीब है। मेरी राय में यहाँ लड़ाई मत करो। बिस्तर पर जाकर याओ जी बॉस के साथ मुर्गों की लड़ाई देखो, यही सबसे कारगर होगा। अब तो साफ दिख रहा है कि वो बिल्कुल नाकाबिल है। मुर्गों की लड़ाई में तो लड़ाई भड़काने वाली सीटी और इशारों की जरूरत होती है। वो कुछ भी नहीं जानती, फिर मुर्गा लड़ाएगी कैसे? वो वहाँ बैठी क्या कर रही है? उसे क्या हो गया? अंडा कैसे दे दिया? जी गुरु, देखिए, ये मुर्गी इतनी डर गई है कि अंडा दे बैठी। हमारा बादशाह मुर्गा लड़ाई अखाड़ा 10 साल से चल रहा है, पर अंडे देने वाली मुर्गी लेकर धांधली करने वाला पहली बार देखा है। सुनो बहन, तुम जल्दी ही हार मान लो, वरना तुम्हारी ये छोटी मुर्गी इतनी डर जाएगी कि अंडे भी नहीं सकेगी। हमारे पोल्ट्री फार्म में इतने सारे मुर्गे हैं, तुमने एक मुर्गी ही क्यों चुनी? फॉलो। घास वाली फीनिक्स, इस अहम वक्त पर तू क्या कर रही है? तू अंडा क्यों दे रही है? जल्दी उठ, जा, उसे मार। चितकबरा चीता, सीधे उसे चीर डाल। जल्दी उठ। बस खत्म, मुर्गी का खेल खत्म, मेरा भी खेल खत्म। हुआ बान बाव गिर गया। यह कैसे हो गया? वह बान बाव अंडे पर पैर रखकर गिर गया। उसका पंख भी लगता है क्षतिग्रस्त हो गया है। इस तरह का सहयोग कैसे हो सकता है? यह क्या मामला है? तुम्हारा मुर्गा गिर गया, उठ नहीं सकता। मेरा छोटा मुर्गा जीत गया। बस एक संयोग था। तुम क्या घमंड कर रहे हो? और एक बात, इस एक लकड़ी की समय अवधि अभी खत्म नहीं हुई है। क्या जल्दबाजी है? हुआ बान बाव, मेरे लिए तुरंत उठो।
ढील ना दो, एक चुटकी का मामला है। यह हुआ बान बाओ मारने का मन कर रहा है। छोटी बच्ची, अभी मुंह न चलाओ। कुछ देर में मेरे बिस्तर पर मैं तुम्हारी हड्डियों को पूरी तरह नरम कर दूंगा। हुआ बान बाव सोने का मुर्गा है, बिना शक। लड़ाई की प्रवृत्ति खूंखार है, लड़ते लड़ते और ज्यादा ताकतवर होता जाता है। इस दौर में चाहे कैसे लड़े, मेरा छोटा मुर्गा बिना शक हार जाएगा। लेकिन आज मैं तुम सभी को देखने दूंगा मैं कैसे जीता। अभी मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि कमजोर बनकर मजबूत को हराना क्या होता है। मुस्कुराहट में छुपा खतरा। अगर दो मुर्गे लड़ रहे हों और उनकी ताकत में बहुत फर्क हो तो कमजोर वाला कैसे जीतेगा? असली चालाक शिकारी तो अक्सर शिकार बनकर ही आता है। देखो वो छोटा मुर्गा, क्या वो लगातार मैदान के किनारे चक्कर नहीं लगा रहा, जिससे बड़ा मुर्गा ज्यादा थक जाए? हाँ, सच में। यही है कमजोर का मजबूत पर जीत। दौड़ भाग वाली रणनीति। जब बड़ा मुर्गा दौड़ दौड़कर हाँफने लगे और बेचैन हो जाए, उसकी कमजोरी सामने आ जाएगी। पलटकर वार, एक ही वार में जीत। याद रखो, कमजोर दिखना असली कमजोरी नहीं है। ताकत छुपाकर सही मौके का इंतजार करो। ये छोटा मुर्गा बस दौड़ रहा है, लड़ नहीं रहा। मेरे ख्याल से ये तो डर गया है। ये डरना नहीं है, ये दुश्मन को थकाना है। चितकबरे का शरीर बड़ा है तो उसकी ताकत जल्दी खत्म होगी। घास वाले फिनिक्स का शरीर छोटा है लेकिन वो ज्यादा फुर्तीला है। ये दौड़ भाग वाली रणनीति सबसे सही है, कमजोर का मजबूत पर जीत के लिए। अरे देखो तो, इस छोटे मुर्गे के कदम कुछ अलग ही है। चितकबरे से कहो बस करो, चंसी लेक का इस्तेमाल करो, सीधे उसे खत्म कर दो। जल्दी देखो, ये चितकबरा अभी इस्तेमाल कर रहा है मशहूर चंसी लेक। इस एक वार से तुरंत तोड़ देगा दुश्मन की पिंडली की हड्डी। खत्म। कोई भी मुर्गा नहीं झेल पाया है चितकबरे के इस घातक वार को। हमारी हार तय है। अरे यार, यह एक अगरबत्ती का समय अब खत्म होने वाला है लगता है। हार तो पक्की है। जवाबी वार बस अभी। अरे उसने बचा लिया। यह कैसे संभव है? एक अगरबत्ती का समय पूरा हो गया है। हम जीत गए। हम जीत गए पत्नी, तुम बहुत कमाल हो। हमने इस एक गेम में ही 50 लाख जीत लिए। इस छोटे से घास के मुर्गे में वाकई दम है। उसने फूल चित्तीदार तेंदुए को हरा दिया। यह फूल चित्तीदार तेंदुआ तो बादशाह मुर्गा अखाड़े का गोल्डन मुर्गा है। वह हार गया एक अंडे देने वाली मुर्गी से। यह बात सुनकर लोगों के दांत टूट जाएंगे हंसी से। किस्मत से एक गेम जीत लिया, सिर्फ 50 लाख का कर्ज चुकाया। तुम लोग इतना अकड़ क्यों रहे हो? इतना घमंड करने की क्या बात है? 10 करोड़ के कर्ज से मुक्त होने में अभी बहुत देर है। हाँ, मैं सिर्फ किस्मत वाली हूँ। तुम्हारे बॉस ने कहा था ना, मुर्गा लड़ाई में अनुभव नहीं, किस्मत मायने रखती है। सही कहा ना? बहन सही कह रही है। यह नियम है और नियम ही नियम होता है। यह गेम तुमने जीता। ये 50 लाख तुम्हारी जीत है। पत्नी, तुम बहुत कमाल हो। हमने इस एक गेम में ही इतने सारे पैसे जीत लिए। बदचलन औरत, पहले तुझे थोड़ी मिठाई चखाता हूँ। जब तेरा लालच बढ़ जाएगा तो मैं तुझसे मूलधन समेत ब्याज वसूलूंगा। तेरी हड्डियों का मज्जा तक निचोड़ लूंगा। तू अभी अकड़ ले। थोड़ी देर में तेरे रोने का वक्त आएगा। जाओ, बैकस्टेज के उन बीमार मुर्गों को ले आओ। बीमार मुर्गे? मुर्गा भाई, हमें और ताकतवर मुर्गे इस्तेमाल करने चाहिए ना? जो कहा जाए वही करो। मैं लंबी रस्सी डालकर बड़ी मछली पकड़ रहा हूं। नहीं, मैं मत्स्य कन्या पकड़ रहा हूं।
यह छोटा घास का मुर्गा क्या खरगोश है, बस भागता ही रहता है। इसे वेटर स्टाइल कहते हैं। यह छोटा घास का मुर्गा पूरा का पूरा एक वेटर मुर्गा है। घास वाला फीनिक्स जीता। घास वाला फीनिक्स ने एक और गेम जीता। घास वाला फीनिक्स ने लगातार 4 गेम जीते। अजीब है, हर बार कैसे संयोग से एक ही जगह पर वार कर देता है। कुत्ते की किस्मत, बिल्कुल कुत्ते की किस्मत। फिर से जीत गए। घास वाला फीनिक्स, तुम सच में कमाल हो। पत्नी, हम अब तक काफी जीत चुके हैं। अपनी बचत मिलाकर हम काफी कर्ज चुका सकते हैं। अब संभल जाओ, उनके दिमाग में जरूर कोई गंदी चाल चल रही है। संभलने की क्या बात है, किस्मत इतनी चल रही है, जाने का क्या मतलब। सुना नहीं, जब किस्मत साथ दे तो रुकती नहीं। अभी जाएं तो बहुत नुकसान होगा। जाओ, बैकस्टेज के उस माउंटेन ईगल को वज्र चूर्ण खिला दो। याद रखना, दवाई की मात्रा दोगुनी कर देना। चिंता मत करो मुर्गा भाई। लगता है वे और इंतजार नहीं कर सकते। भागना पसंद है ना? दवा खाई हुई ये बाज है। इसकी स्पीड और स्टेमिना तेंदुए को भी थका दे। देखते हैं ये दौड़ने वाली मुर्गी कब तक भागती है। याओ जी, बाज का फॉर्म तो बहुत अच्छा है। इस छोटी सी मुर्गी की तो बात ही छोड़ो, अगर कोई खूंखार कुत्ता भी होता तो भी हम हार नहीं मानते। बढ़िया। हाँ, जब ये छोटी मुर्गी थक जाएगी दौड़ते दौड़ते, तब इसकी जेब ढीली हो जाएगी। लगता है पिछले कुछ राउंड में जीत गई, लेकिन यह सब उनकी सोची समझी चाल है। मकसद है इस छोटी मुर्गी की ताकत खत्म करना। बस अगले राउंड में अगर कोई जंगली लड़ाकू मुर्गा आ गया तो यह मुर्गी हार जाएगी। हाँ। वाह, क्या बात है। लड़की होकर भी इतनी हिम्मत। बस एक छोटी सी मुर्गी से मेरे कितने ही बड़े बड़े लड़ाकों को हरा दिया। यह जिद, यह किस्मत। याओ जी, मैं मान गया। आपके साथ करने का रे। किस्मत को दोस्तों किस्मत के साथ किस्मत कर दूं, किस्मत के साथ। याहो किस्मत। लेकिन बहन जी, तुम्हारा यह 50,000 का एक राउंड 50,000 वाला तरीका, इससे 10 लाख का कर्ज चुकाने में कितना वक्त लगेगा? और दर्शकों को भी यह सब देखने में मजा नहीं आ रहा। तो सुनो, मेरा एक सुझाव है। अगले राउंड में कुछ मजेदार करते हैं, यानी कि साइड बेटिंग और फॉलो बेट्स खोल देते हैं। कोई भी दांव लगा सकता है और ऑड्स रहेगा 1 पर 10, ठीक है? मतलब यह है कि अगर मैं 10,000 लगाता हूँ और जीत जाता हूँ तो मुझे 1 लाख मिलेंगे। बिल्कुल, चाहे तुम कितना भी लगाओ। ग्रेट के बाद बस अगर तुम जीत गए, मैं 10 गुना वापस करूंगा। यह तो बहुत रोमांचक है। बस इस एक गेम के लिए 10,000 रुपए से शुरू। याओ जी, इस एक गेम से मुझे सब कुछ हारने पर मजबूर करना चाहता है। बहन, इतनी देर सोचने के बाद लड़ती है या नहीं? अरे विवी, इसे न लो, यह एक फंदा है। वे अपनी सबसे ताकतवर लड़ाई मुर्गी को लाएंगे। हम हार जाएंगे। चलो यहाँ से। कहाँ जाना है? जाना कहाँ है? अभी मेरी घास मुर्गी बिल्कुल जोश में है। तुम्हारा पैसा वापस लाने का सही समय है। तो आपका बाबा लड़ाई मुर्गी घर कौन सी लड़ाई मुर्गी लाएगा? हम जू शान डियो लाएंगे। अजय युद्ध देवता जू शान डियो। हाँ, उस पर बेट लगाते हैं, पक्का जीत। वह घास मुर्गी तो दम तोड़ रही है, बिल्कुल हार जाएगी। मैं 50,000 लगाता हूँ। मैं 1 लाख लगाता हूँ जो शान डियो के लिए। 1 लाख। मैं 50,000 लगाता हूँ। बीबी, अपना दहेज फटाफट मुझे ट्रांसफर करो। माँ, अपनी बचत मुझे दे दो, कुछ देर में 10 गुना वापस करूँगा। मैं कहता हूँ बहन, मैंने अनुमान से तुम्हारे लिए गणना कर ली है। तुम्हारी घास मुर्गी के हारने का यह बेट 20 लाख तक पहुंच गया है। मतलब अगर तुम्हारी छोटी घास मुर्गी हारती है, तुम्हें 2 करोड़ चुकाना होगा। इस गेम बहन लेने की हिम्मत है? नहीं लेना चाहिए विवी। जब तुम हुक पर काटोगी, वे लाइन खींच लेंगे। मैं इसी तरह फंस गया था। जोशान डियो बावा लड़ाई मुर्गी घर का गुप्त हथियार है। मरने तक लड़ने में माहिर, कभी जीवित नहीं छोड़ता। सच में अब और जुआ नहीं खेलना प्यारी। हमने अभी जो पैसे जीते हैं वो सब उनका चारा है। बस लंबी लाइन डालकर बड़ी मछली पकड़ने की तैयारी है। यह एक जाल है, लेकिन अदर है, कहीं ना कहीं दुआ राना है। क्या जाल? मैं तो बस अपने छोटे मुर्गे को देख रही हूँ जो एक के बाद एक गेम जीत रहा है। लक आ गई है तो हमें जीत को आगे बढ़ाना होगा। जुआ बड़ा होगा, जीत बड़ी होगी। यह गेम मैं लेती हूँ। हा। लेकिन तुम्हारी सारी संपत्ति मिलाकर है 2 करोड़ तक नहीं पहुंचती। कहीं बाद में पैसे ना दे पाओ। अरे हाँ, बिल्कुल हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम नहीं खेलेंगे। हम नहीं लेते। कौन कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं? मेरे मुर्गी फार्म की जमीन का कागज और यह बैंक बैलेंस कुल 1 लाख।
पहले तुमने जीते वो 7 लाख भी मिला दो, सब दांव पर लगा दो। बेटी, तुम भूल गई क्या? ये 7 लाख बस तुम्हारे पति का कर्ज चुकाने के हैं। तुम्हारे जुआ घर में एक रूल नहीं है जो अभी खेला नहीं गया। जीत हुई तो जीत ही है, कर्ज को नहीं मिलाया जाता। ठीक है, तुम मिला लो तो 1 लाख और 7 लाख 8 लाख, यह 2 करोड़ से बहुत दूर है। अच्छा हुआ मैं अभी बैंक से 8 लाख का लोन लेकर आई हूँ। वो मुर्गी फार्म बढ़ाने के लिए था। अब सब दाम पर लगा दो। तुम सच में पागल हो गई हो। अगर ये 10 लाख भी हार गए तो हम दोनों का जीना मुश्किल हो जाएगा। दूर हट जा, यह मुर्गों की लड़ाई है, तुझे कुछ नहीं बोलना। 8 लाख और 8 लाख 16 लाख, फिर भी 4 लाख कम है ना? मेरी और मेरे पति की जान 2 लाख में गिन लो तो बिल्कुल 20 लाख हो गए ना? हाँ 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 हाँ, बहुत जबरदस्त बहन, तू सच में एक जांबाज है। मैं ये पूरे 2 करोड़ दांव पर लगा रही हूँ मेरे छोटे से मुर्गे के जीतने पर। 1 से 10 के हिसाब से 10, 100, 1000, लाख, करोड़, 20 करोड़। अगर मैं जीत गई तो तुझे मुझे 20 करोड़ देने होंगे। क्या तुम्हारी ये बाबा किंग मुर्गा लड़ाई अखाड़ा इतना भर सकता है? बेटी, इसकी चिंता मत करो, बस तू जीत जा, चाहे जितना भी हो मैं दे दूंगा। अतली अतली अतली, बस तू जीत जा, चाहे जितना भी हो मैं दे दूंगा। बस तू जीत जा, चाहे जितना भी हो मैं दे दूंगा। अतली, बस दुख इस बात का है कि तू जीत नहीं सकती। कोई है? जुओ शांति आओ, शिखरा को ले आओ। हमारा यह मुर्गा 5 दौर लड़ चुका है। इसकी ताकत सीमित है। अब तो यह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, फिर लड़ेगा कैसे? अरे तू कितना परेशान करता है। मैं जब रुकना होगा रुक जाऊंगी। छोटे मुर्गे, उसकी बात मत सुनना। रुक नहीं पाओगे। आहुआ, मैं भी ऐसे ही फंसा था। एक बार पैसा जीत लिया तो बस जीतते ही जाना चाहता है। तुरा देशमा, एक बार पैसा जीत लिया और हार जाने के बाद दिमाग में बस यही रहता है, बस नुकसान पूरा करना। और आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया। आहुआ, मैं तुझसे विनती करता हूँ, अब और जुआ मत खेल, ठीक है? मेरे सामने से हट जा, मेरी किस्मत के रास्ते में मत आ। अभी तो किस्मत पूरी चल रही है, अगर मैं अभी रुक गई तो सच में बेवकूफ होंगी। और अब अखाड़े में आ रहा है अजय योद्धा जुशान दियाओ शिखरा। अखाड़े का गौरव आ गया। हाँ, अरे वाह, इसने कभी हार नहीं खाई है। कोई भी प्रतिद्वंद्वी इसको चोट नहीं पहुंचा सका है। अरे बाप रे, इस बार तो हमारा पैसा पक्का है। हाँ, यह औरत तो मौत के मुंह में जा रही है। पहले मैं एक कमजोर मुर्गे से तेरी हिम्मत बढ़ाऊंगा, फिर एक बाज मुर्गे से तुझे एक ही वार में ढेर कर दूंगा। सुअर, बकरी काटने का यह तरीका आज तक फेल नहीं हुआ। बेवकूफ औरत, मरने का इंतजार कर। ये गिद्ध मुर्गा बहुत उत्तेजित है। जाहिर है इसने ढेर सारा वज्र चूर्ण खा लिया है। इस वक्त इसकी ताकत बेहिसाब है। छोटा सा मुर्गा इससे लड़ेगा तो मौत तय है। मुर्गी छोड़ो। गिद्ध मुर्गा। घास फेनिक्स, सुन ले, वह तेरा पीछा करे तो तू भागना, उसके आगे जिगजैग चल, उसकी ताकत खत्म कर दे। मैं उसकी कमजोरी ढूंढती हूँ। घास फीनिक्स, मेरी उम्मीदों पर खरा उतरना, जरा हिम्मत दिखा। हम एक बार में 2 करोड़ जीत सकते हैं। वह औरत अभी भी सपने देख रही है, हारने का इंतजार कर रही है। अगरबत्ती जलाओ, लड़ाई शुरू। गिद्ध मुर्गा, उससे छुप छुप के मत लड़, अपने ताकतवर पंजे से सीधा उसे काट डाल। खत्म, हमारी तो मौत तय है। हाँ 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 हाँ। गिद्ध मुर्गे की गर्दन सांप जैसी लंबी है, पैर सारस जैसे ऊंचे हैं, हमले की रेंज बहुत ज्यादा है, चोंच लोहे की कील जैसी, पंख तेज चाकू जैसे और पंजे तो पेट फाड़ देने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह बहुत क्रूर है। एक बार पंजे से खून निकल गया तो इसकी खूंखवारी पूरी तरह जाग जाएगी और यह मार के ही दम लेगा। यह छोटा मुर्गा इससे लड़ेगा तो यह अंडे से पत्थर को लड़ाना है। गिद्ध मुर्गा, गिद्ध मुर्गा। हाँ 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 हाँ, छोटा मुर्गा तो कचरा है। गिद्ध मुर्गा, उसे चीर डाल, चीर डाल, चीर डाल। हर बार का हमला घास फाइनिक्स की जगह को सिकोड़ रहा है। इस गिद्ध मुर्गे की ताकत मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक है। बुरा हाल है। छोटा मुर्गा मुश्किल में फंस गया है। अब और देर नहीं कर सकते, जल्द से जल्द हालात बदलने होंगे। अगर हमारा मुर्गा लगातार लड़ाई में फंस जाए, थक जाएगा तो फिर कैसे लड़ेगा? सीधा मुकाबला करना तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसे में तुम्हें उसके जोन का पता लगाना होगा और चालाकी से उसे हराना होगा। जोन 1, पीठ पर वार। मुर्गे की पीठ उसके सिर, गर्दन और कूल्हों को जोड़ती है। यह ताकत का केंद्र होती है, लेकिन यही उसकी कमजोरी भी है। पूरी ताकत से पीठ पर वार करो,
तो हड्डियां और मज्जा क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। वह तुरंत बेबस हो जाएगा। जोन 2, छाती पर लात। छाती की हड्डी के नीचे अहम अंग होते हैं। जब वह चोंच मारने के लिए मुंह खोले तो बिजली की तेजी से उसकी छाती पर लात मारो। हल्का वार हो तो सांस रुक जाएगी, वह लड़ नहीं पाएगा। जोरदार वार हो तो दिल की धड़कन बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि आंखों को भी नुकसान पहुँच सकता है। ये दोनों ही जगह कमजोर को मजबूत पर जीत दिला सकती है। समझ गई, बस उसके सबसे दर्द वाले और जानलेवा हिस्से पर वार करना है। अगर दवा खाए हुए उत्तेजित मुर्गे से पाला पड़े तो क्या करें? दवा वाला मुर्गा हमला तो जोरदार करता है, लेकिन वह बेचैन और आक्रामक होता है। कुछ देर लड़ने के बाद उसकी ताकत खत्म होने लगती है। इस दौरान तुम्हें बस उसके पुराने जख्म का पता लगाना है, वही उसका जॉन होगा। एक बार में जीत मिल जाएगी। जो शांडियाओ, जितना जोर लगा सकते हो लगाओ। तुम जितना बेचैन होगे, तुम्हारे कदम उतने ही अस्त व्यस्त होंगे और तुम्हारी कमजोरी उतनी ही ज्यादा दिखने लगेगी। वहाँ एक पुराना जख्म है। जॉन मिल गया। जॉन मिल गया। काओ फेंग हुआंग, उसका जॉन बाएं पंख के तीसरे हिस्से में है, पंखों के नीचे 3 इंच अंदर। यही सही वक्त है। तारा टूटता है, छाती पर वार। बुरा हुआ, जो शांडियाओ को लात मारकर गिरा दिया गया। क्या मैं सही देख रहा हूँ? जो शांडियाओ को उस छोटी मुर्गी ने गिरा दिया। जुओ शांडियाओ, हिम्मत मत हार। आयरन माउंटेन चार्ज का इस्तेमाल कर उसे उड़ा दो। हा हा हा, अब सहन नहीं हो रहा ना। मुर्गी है वो, बस एक मुर्गी है। हा हा हा, बस एक बार फूट पड़ी और खत्म। वो भी किस्मत का खेल था। अब तुम्हें तुम्हारी उस छोटी मुर्गी का शव उठाना पड़ेगा। हा हा हा। जो शांडियाओ, मौका देखकर जान ले लो, सीधे सिर कलम कर दो। ही, मेरे 2 लाख 20 लाख हो जाएंगे। 20 लाख। हाँ, मैंने सही दांव लगाया। हाँ 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 हाँ। बचाओ। अरे बाप रे, जो शांडियाओ फिर गिर गया। इस चाल को कहते हैं दुश्मन की ताकत का इस्तेमाल। जुओ शांडियाओ, उठो अब। जुओ शांडियाओ, तू उसकी आंतें बाहर निकाल दे मेरे लिए। कमीने औरत, मेरे साथ लड़ने आई। तेरी वो थोड़ी सी जायदाद और तू खुद आज रात यहीं रुकने वाली है। हा हा हा, मैंने कहा था न, मेरा जुओ शांडियाओ इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है। गुस्से में आया हुआ जुओ शांडियाओ, वो हल्का नहीं मारेगा। अब तेरी वो छोटी मुर्गी, उसकी आंतें बाहर आ जाएंगी और पंख हवा में उड़ने लगेंगे। हाँ हाँ हाँ, इतनी जल्दी घमंड मत करो। कहावत सुनी नहीं, अहंकारी सेना हार जाती है। छोटी जीत से मेरे लालच को बढ़ाया, बड़े दांव के ओट से मेरे उन्माद को भड़काया। तुम लोग जो देखना चाहते थे वो थी एक जुआड़ीपन में डूबी, बिना सोचे आगे बढ़ने वाली मूर्ख औरत। तुमने मुझे शिकार समझा, लेकिन पता नहीं कि असली शिकारी अक्सर शिकार के रूप में आता है। तुम्हें लगता था यह दांव पक्का जीत है। देखो मैं कैसे हारी बाजी पलट देती हूँ। बहुत बढ़िया अहुआ, आपने खुद बनाई यह कला बहुत अच्छी है, लेकिन यह काफी नहीं है। ये सब तरीके हैं। फिर सबसे जरूरी क्या है? मुर्गे की लड़ाई का माहिर लड़ाई मुर्गे के पंजों से नहीं होती, बल्कि दुश्मन के दिल से। लालच आदमी का फैसला खराब कर देता है, फायदा देखता है, नुकसान नहीं अकड़ आदमी को ऊंचा नजरिया देती है। अपनी ताकत देखता है, दुश्मन की नहीं। इस समय आपको बस इंसान की नैया को पकड़ना है, मौके का फायदा उठाकर मैदान बनाना, तो हर जगह जीत मिलेगी। मैं याद रखूंगी पिताजी, मुर्गे की लड़ाई इंसान की लड़ाई है। काओ फेंग हुआंग, जुओ शांडियों का दवा का असर ज्यादा खत्म हो गया। अब जवाबी कार्रवाई का सही समय है। जमीन पर कूदकर पीठ पर वार। जुओ शांडियाओ, यहाँ उठो। एक लकड़ी की सुगंध जल चुकी है। आप पूरी तरह हार गए। अरे बाप रे। अरे वाह, हमने एक मुर्गी से जीत लिया, जो शांडियाओ को हरा दिया। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? सपना नहीं है। हाँ 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 हाँ, हमने 2 अरब जीत लिए। हाँ हाँ। अरे, जो शांडियाओ हार गया? हार गया, मेरा सारा पैसा डूब गया। अरे पत्नी,
सच में सपना तो नहीं है ना? जल्दी जल्दी मुझे चुटकी काटो, जल्दी मुझे चुटकी काटो, जल्दी देखो कि सच है कि नहीं। बर्बाद हो गया। मैंने अपना घर तक गंवा दिया। तू बेकार है। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। उठ मेरे सामने से। नहीं हो सकता। जुशान डियाओ कैसे हार सकता है एक मुर्गी से? मैंने सच में 2 अरब गंवा दिए। यह तो बावांग डोजी फेंग है, पिछले आधे साल का टर्नओवर। ल्यूजी, तूने कहा था ना कि उसकी फॉर्म बहुत अच्छी है। चिकन भाई, मैं गारंटी देता हूँ, मैंने उसे सच में दिया था डबल डोज जिंगहांग सान। सिद्धांत के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह तो नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था? फिर भी तो हार गया ना। चिकन भाई, तू बस एक बेकार आदमी है। बेकार, तू बेकार है। तूने कहा था ना कि यह नहीं हारेगा। तू बेकार है। बेकार को मरना चाहिए। बस करो और मत मारो। हार तो गए, अब क्या करेंगे? किसी पर गुस्सा निकालने से क्या फायदा? वैसे भी मैंने बस किस्मत आजमाई थी। किस्मत की बात मत कर। तू कोई आम औरत नहीं लगती। तुम्हारी किस्मत थोड़ी ज्यादा ही अजीब है। बता, असल में तू कौन है? मैं तो बस एक मुर्गी पालने वाली किसान औरत हूँ। तो फिर तेरी मुर्गी में ही कुछ गड़बड़ है। इस मुर्गी में क्या गड़बड़ है? यह मुर्गी तो हमारे फार्म की सबसे आम मुर्गियों में से एक है। आज ही इसकी पहली फाइट थी। इसमें क्या गड़बड़ है? मैं नहीं मानता कि एक आम सी अंडे देने वाली मुर्गी इतनी आसानी से 10 से ज्यादा फाइट जीत सकती है और मेरे टॉप फाइटर जुशान डियाओ को मार सकती है। ओह हाँ, सही। हमें यकीन नहीं है। यकीनन धोखा है। एक साधारण मुर्गा चैंपियन को हरा सकता है। मैंने तो कभी ऐसा सुना ही नहीं। पता लगाना ही होगा। मेरे पैसे ऐसे ही अकारण नहीं गायब हो सकते। पता लगाओ। मुझे अभी इस जीत को बर्बाद करना होगा, नहीं तो अगर मी चेंग को पता चला कि मैंने इतना सब हार दिया तो वो मुझे जरूर मार डालेंगे। अरे अरे, कौन सा डोप? हमने तो कभी सुना ही नहीं। 15 साल हो गए, लेकिन यह बाबा कॉकफाइट अखाड़ा अंदर बाहर से अब भी उसी हार न सहने वाले, टेबल पलट देने वाले गंदेपन से भरा है। क्या हार नहीं सकते तो बदनाम करोगे? तुम कहते हो मेरे मुर्गे ने ड्रग्स लिए, सबूत कहाँ है? लियू जाए, जाकर उसका मुर्गा छीन लाओ। मैं अभी ब्लड टेस्ट करूंगा। आगे बढ़ो। यह तो बदनामी है। तुम डाकू हो क्या? अगर टेस्ट में मेरा मुर्गा बिल्कुल साफ निकला तो क्या होगा? अगर मैंने तुम्हें गलत ठहराया तो मैं अपनी 3 उंगलियां काटकर तुमसे माफी मांगूंगा। जान, तुम्हारी याद सताती रही। कुन भैया, याओजी फंस गया है। उसने आधे साल का टर्नओवर एक झटके में गंवा दिया। यह एक महिला है। एक महिला से हार गया। योजी का दिमाग क्या चिकन ने खा लिया? योजी पूरी तरह से कहता है डोप का इस्तेमाल कर रहा था। लोगों को घेर रहा है। जाओ, पिछवाड़े के उस झो लाओगुई को ले जाओ। उसे कुछ कसरत करने दो, दूसरे पक्ष की जानकारी लेने के लिए। हाँ। मेरी छोटी बहन, सोचा नहीं था कि इस दुनिया में ऐसी महिला भी होगी जो मुर्गों की लड़ाई में इतनी माहिर हो। पंद्रह साल हो गए। बड़े भाई, मैं तुम्हें बहुत याद करता था। झो लाओगुई काम आया है। आज फिर कौन सा दल हमारी जगह पर आया है? उसने क्या इस्तेमाल किया? दक्षिणी यूनान का ल्यूडी फेंग या उत्तरी मिन का कोतांगशा? नहीं, यह एक गांव की लड़की है। एक मामूली मुर्गी के साथ योजी के सभी मुख्य मुर्गों को हरा दिया, जिसमें जो शानडियो भी शामिल है। गांव की लड़की, मामूली मुर्गी। रास्ता दिखाओ। तुम क्या करना चाहते हो? क्या अब कोई कानून नहीं है? मैं कहता हूं बहन, अगर तुम खुद कबूल कर लो कि तुमने मुर्गी को डोप दिया
तो मैं तुम्हें कुछ कम सजा दे सकता हूँ। उसे आना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि किसने इतनी हिम्मत की। याओ जी, मालिक ने मुझे आपसे पूछने के लिए बुलाया है। यह आपका फ्रंट हॉल कब बाजार बन गया? इतना शोर है कि ऊपर की लड़कियां बेचैन हैं। शेन असिस्टेंट, यह मेरी गलती नहीं है। यह महिला है। उसने मुर्गी को स्टिमुलेंट दिया है। वह मुझे टेस्ट करने से रोक रही है। ड्रग टेस्ट का यह चरण, सबसे बड़ा अधिकारी आए भी तो इसे पूरा करना होगा। आपसे सहूलियत देने की गुजारिश है। सहूलियत तो है, लेकिन मुझे डर है आपका यह टेस्ट रिजल्ट गड़बड़ है। तुम झूठ बोल रहे हो। फिक्र न करें, हमारा बाबा फाइटिंग चिकन हॉल हमेशा साफ और स्पष्ट रहा है और टेस्ट में सहयोग न देने से लोगों को जवाब नहीं दे पाएंगे। आप भी इससे जुड़े रहेंगे, है ना? मुस्कुराते हुए खतरनाक व्यक्ति है। यह मुझे धमकी है। ठीक है, तो टेस्ट कर लें। लड़की की समझ के लिए शुक्रिया। टेस्ट के लिए 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे बाद रिजल्ट आ जाएगा। रुको, अगर मेरी मुर्गी टेस्ट के बाद साफ साबित होती है, मैं चाहती हूँ कि वह घुटने टेके मेरी मुर्गी के सामने 3 जोरदार सलाम करे और 3 बार मुर्गी की आवाज बोले। मैं तुम्हें काट डालूंगा। चुप रहो, शर्मनाक चीज। ठीक है, मैं उसके लिए मान लेता हूँ। अगर आपको गलत ठहराया गया, वह ऐसा करेगा। लड़की, फाइटिंग चिकन में आपकी महारत आंखें खुल गई। हमारे बाबा फाइटिंग चिकन हॉल में एक चीफ फाइटिंग चिकन ऑफिसर है। आपके जैसे माहिर की खबर सुनकर आपसे सलाह देने की गुजारिश है। ये माहिर को बुलाकर मेरे सामने लाना है। आपका प्यार मुझे मना नहीं करने देता, तो एक और गेम खेल लें। पत्नी, बाजी ना लगा। हम सीधे इस 2 करोड़ रुपए को लेकर चले जाएं, क्यों नहीं? तुम बेवकूफ हो। हमने इतना पैसा जीता है, वे मुझे जाने कैसे देंगे? जोऊ लाओ को बुलाएं। जोऊ लाओ, यह आज की शानदार प्रदर्शन करने वाली लड़की है। यह लड़की मैं। इस व्यक्ति की नजर, यह वही है। नहीं हो सकता मैंने गलत देखा होगा। फाइटिंग चिकन बुद्ध की बेटी, दुनिया में चर्चा है, बहुत पहले मर गई, यहाँ नहीं हो सकती। जो लाओगुई 15 साल बाद तुम बहुत बदल गए हो। जो लाओगुई मुझे ऐसे देख रहा है, शायद पहले मिले हो। पहली नजर में बेटी मेरे पुराने जानकार से कुछ मिलता जुलता है, लेकिन ध्यान से देखने पर फिर भी बहुत अलग है। सादा कपड़े पहने बदबूदार मुर्गी की गंध भी है। उसकी पुरानी शान खत्म हो गई लगता है। यह बादशाह फाइटिंग चिकन स्टोर का मालिक बदल गया है। पता नहीं कौन है जो लाओगुई को इतना मन लगाकर काम करने पर मजबूर कर सकता। बेटी, मैं भी आपसे फाइटिंग चिकन के तरीके पर बात करना चाहता हूँ। मुझे जरा टॉयलेट जाना है। क्या मैं आपका टॉयलेट इस्तेमाल कर सकती हूँ? बिल्कुल, बाहर जाकर बाएं मुड़ जाना, सबसे आखिर में है। लाओगो, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? डर लग रहा है कि रास्ता भटक जाऊंगी। लाओगुई, तुम अभी ऐसे क्यों दिख रहे थे, जैसे भूत देख लिया हो? यह लड़की कहाँ से आई है? मुझे लगता है वह 15 साल पहले मुझसे जीतने वाली उस लड़की जैसी लगती है। उस लड़की जैसी, हाँ बिल्कुल। जिस लड़की से मैं हारा था, वह थी उस वक़्त की पूरे जग में मशहूर मुर्गों की लड़ाई की रानी झोंग मिंग की बेटी। बस एक अंदाजा है, लेकिन चाहे वह हो या न हो, उसे नहीं निकलने देना चाहिए। जिंदा बाहर। बा वांग डॉजी फैंग से। गांव वालों, आओ आओ आओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। बाबूजी कहते थे, अकेला भेड़िया शेर के मांद में जाए तो 9 में से 1 ही बचता है। सिर्फ ज्यादा आंखें देख रही हों, तब अंधेरे में छिपे पंजे आसानी से नहीं उठते। हुआ, यही वह जगह है जिसके बारे में तुमने कहा था। अरे वाह, कितनी शानदार है। ये मुर्गों की लड़ाई है। इतने सारे लोग 2 मुर्गों को लड़ते देख रहे हैं।
ये कमीनी औरत क्या कर रही है? लड़की, ये सब कौन है? ये सब मेरे गांव के चाचा ताऊ और चाची ताई हैं। ये मेरे साथ शहर में पहाड़ी सामान बेचने आए हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि मैं एक साधारण मुर्गी से इतना पैसा जीत सकती हूँ, इसलिए देखने आए हैं। ये सब मैंने एक साधारण मुर्गी से जीता है। यहाँ इन्हें बहुत सारे पैसों से बदला जा सकता है। ये प्लास्टिक के टुकड़े पैसे हैं। हुआ, तुम सचमुच कमाल की हो। क्या अंडे देने वाली मुर्गी इतनी ताकतवर है? जल्दी हमें दिखाओ। लगता है वो बनाना चाहती है भीड़ और अफरा तफारी का माहौल, ताकि मैं हल्के में कोई कदम ना उठा सकूं। ये अनपढ़ गंवार लोग, इनसे डरने की कोई बात नहीं। जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही ज्यादा लोग उसकी हार देखेंगे, तब मजा आएगा। ये मेरे गवाह हैं और एक तरह का पोल खोलने वाला आईना भी। तुम चाहे कितने भी बड़े बनो, खुल्लम खुल्ला बेईमानी नहीं कर सकते। पापा, कल सामने वाले जरूर गंदी चाल चलेंगे, कहीं हम नुकसान में न रह जाए। आहुआ, याद रखना, जब तुम कमजोर हो और सामने वाले की जमीन पर हो तो सबसे अच्छी रणनीति सीधी टक्कर लेना नहीं है, बल्कि पानी गंदा करना है। जहां धूप पहुंचती है वहां बुरी ताकतें थोड़ा सिकुड़ जाती हैं। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही तुम अपनी इज्जत का ख्याल रखोगे, गंदी चाल नहीं चलोगे। चाचा चाची, आप यहीं बैठकर देखिए कि कैसे हमारा मामूली मुर्गा उनके घर के सबसे तगड़े लड़ाकू मुर्गे को हरा देता है। शाबाश हुआ, जीतो। हमारे गांव का नाम रोशन करो। इस बार दांव कितने का लगाएंगे? बेटी, आपकी समझदार नजरों के लिए छोटे मोटे दांव फिट नहीं बैठते। चलिए ऐसा करते हैं, एक गेम 50 करोड़ का। 50 करोड़? कितना? 50 करोड़? हे भगवान, मेरे पूरे खानदान के पुरखों ने भी इतना पैसा कभी नहीं जोड़ा होगा। वो तो नोटों का पहाड़ होगा। अगर ढेर लगा दें तो ट्रक से भी ऊंचा हो जाएगा। हाँ, हमारे पूरे गांव के लिए पड़े रहकर 8 पीढ़ियों तक खाने के लिए काफी है। पत्नी, 50 करोड़। इस बार सच में जुआ नहीं खेलना चाहिए। अगर हार गए तो हमारा सारा खानदान बेच भी दें तो चुका नहीं पाएंगे। इस बार तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। हुआ, अगर हार गए तो 50 करोड़ का घाटा मजाक नहीं है। बेहतर है जुआ न खेलो। हाँ हुआ, मेरी सुनो, ये इतनी बड़ी किस्मत हमारी तकदीर में नहीं है, हम संभाल भी नहीं पाएंगे। उनसे कतई जुआ मत खेलना। बेटी, क्या? नहीं करेंगे। पूरा भरोसा न हो तो तुम इतना बड़ा जुआ कभी नहीं खुलवाते। 5 करोड़? ठीक है, 5 करोड़ मैं दांव लगाती हूँ। तुम सचमुच पागल हो। हम अभी 20 करोड़ जीते हैं, 1 पॉइंट। अब तुम फिर 50 करोड़ का दांव लगाना चाहते हो? इतनी अच्छी किस्मत लगातार कैसे मिल सकती है? यह मुमकिन नहीं है, यह मुमकिन नहीं है। अभी 20 करोड़ जीत सके, तुम कैसे जानते हो कि हम 50 करोड़ फिर नहीं जीत सकते? किस्मत की बात कौन कह सकता है? बी, मैं फिर एक बार जोखिम उठाती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं चीफ फाइटिंग कॉक ऑफिसर का कमाल देखने के लिए बेताब हूँ। श्रीजो चलिए, श्रीजो चलिए, श्रीजो चलिए। रुको लड़की, आपका यह ग्रास फीनिक्स मैदान में नहीं आ सकता। क्यों? ये बहुत जागती है। क्यों? क्या चिल्ला रहे हो? क्या क्यों? मैं तुम्हें बता दूं, ड्रग टेस्ट रिजल्ट आने से पहले ये छोटा चूजा मैदान में नहीं आ सकता। यह रूल है। बहुत अच्छा, मैं भी कोई दूसरी मुर्गी नहीं लाया हूँ, तो यह मुकाबला हम नहीं लेते हैं। नहीं लेते। जल्दी क्या है? वो हमारे छोटे चूजे को मैदान में नहीं लाने दे रहे हैं, तो जरूर दूसरी फाइटिंग कॉक्स लगाई होंगी तुम्हें चुनने के लिए। यह लड़की तो स्पष्टवादी है। लोगों, फाइटिंग कॉक्स ले आओ इस लड़की को चुनने के लिए। नए मुकाबलों में बाहरी मुर्गी नहीं। जान की लड़ाई में दूसरे का हथियार नहीं, यह आयरन लॉ है। वो जो मुर्गी दे रहे हैं, कौन जानता है क्या गड़बड़ी की है। यह मुकाबला सचमुच नहीं लेना चाहिए। हारने पर 50 करोड़ का नुकसान होगा। हाँ हुआ। ये अनजान अज्ञात मुर्गियां हैं, इनमें से कोई भी लड़ाई में नहीं ले सकते। हाँ बिल्कुल। अगर गलती से बेकार बीमार कमजोर मुर्गी चुन ली। हाँ बकवास। मेरा यह बड़ा बाबा फाइटिंग कॉक फार्म जो ग्राहकों को देता है, वो 10,000 में एक बढ़िया नस्ल, शानदार खानदान है, बहुत उच्च स्तरीय। तुम्हारे इन छोटे चूजों से 100 गुना बेहतर है। खानदान अच्छा है तो और ज्यादा ट्राई करना चाहिए।
आज मेरी किस्मत चल रही है, छोटा चूजा भी जीत गया। अगर एक प्रोफेशनल फाइटिंग कॉक ले लो तो जीतना और आसान हो जाएगा, 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 तो जीतना और आसान हो जाएगा। ये 4 मुर्गे, लेकिन ये मैंने तुम्हारे लिए बहुत चुन चुन कर लाया है। तुम कौन सा चुनोगे? हर एक हारेगा। भगवान करे कि हमें एक मुर्गा, अच्छा लड़ाकू मुर्गा चुन सकें। ये नंबर 1 का मुर्गा बहुत उतावला है, गलती कर देगा। नहीं, यह नंबर 2 का मुर्गा बहुत शांत है, मेरे साथ नहीं घुलता। नहीं, यह कितना खूंखार है, मालिक के सामने भी दांत निपोड़ता है। यह बदमाश है। नहीं 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 नहीं, तुम नहीं समझते, लड़ाकू मुर्गे में जंगी स्वभाव होना चाहिए। नंबर 3 को चुन सकते हैं। आर, तुम चुनोगे या मुझे चुनने दोगे? यह नपुंसक मुर्गा है। जोउ लाओगुई ने ऐसा अपाहिज मुर्गा लाकर मुझे चुनने के लिए दिया तो मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करूंगी। यह मुर्गा बिल्कुल नहीं चुनना देखते ही पता चलता है, यह बीमार मुर्गा है। मैंने चुन लिया है, मैं चुनती हूँ नंबर 4। क्या? मैं कहता हूँ बहन, तुम्हारी नजर बिल्कुल अलग है। अच्छा चुनाव, तुम अपने पति की असली पत्नी होने का नाम लेती हो। यह एक बेवकूफ है। तुमने मेरे नपुंसक बनाए मुर्गे को चुना है। यह मुर्गा लड़ने वाला मुर्गा नहीं है, बल्कि एक अधूरा नपुंसक है जो खड़ा नहीं हो सकता। लड़की, तुम पक्की हो? नहीं नहीं नहीं, हमने अच्छा चुनाव नहीं किया। हम यह नहीं चुनते, हम नंबर 3 चुनते हैं। नंबर 3 चुनते हैं। आहुआ, यह मुर्गा ठीक नहीं है। जल्दी से उन्हें बताओ, एक दूसरे को बदलो। एक दूसरे को बदलो, एक दूसरे को बदलो। मैं यह चुनती हूँ। मेरे और इसके बीच एक नजर का संबंध है। तुम पागल हो गई हो या बेवकूफ हो गई हो। जो कोई अंधा नहीं है वह देख सकता है। यह मुर्गा एक बीमार मुर्गा है, यह खड़ा नहीं हो सकता। यह उसके मुर्गे से कैसे लड़ेगा? तुम क्या जानते हो? तुमने पहले कहा था हमारा मुर्गा ठीक नहीं है और ये हमारे घर के लिए 2 करोड़ जीता। तुम यह शाननजी बात न करो, मेरी बात सुनो। मैं नंबर 4 चुनती हूँ। ठीक है, लड़की ने नंबर 4 चुना है। एक बार चुना गया, बदला नहीं जा सकता। जल्दी करो, मेरा मुर्गा चुना गया है। तुम्हारा क्या? लड़की, आपके साथ आप जयान द माहिर के साथ लड़ना। यह तय है, सबसे ताकतवर लड़ने वाले मुर्गे को बुलाना पड़ेगा। निवेदन। क्या यही देखा है? सर्वश्रेष्ठ प्रजनन मुर्गे का राजा, खूनी राक्षस। मैंने सुना है इसने हिस्सा लिया है 500 मौत के पिंजरे के मुकाबलों में। कोई भी प्रतिद्वंद्वी जिंदा नहीं बचा, लेकिन क्योंकि यह बहुत ज्यादा खूंखार था, क्या इसे प्रतिबंधित नहीं कर दिया गया था? तुम्हें नहीं पता, इसे तो बहुत पहले बाबा कॉकफाइट अखाड़े ने 10 लाख की बेतुकी कीमत देकर वापस खरीद लिया था। इसे छिपाकर रखा गया था, गुप्त प्रशिक्षण दिया जा रहा था। सुना है इसकी मारक क्षमता 10 गुना बढ़ गई है। आज मजा आने वाला है। देवियों और सज्जनों, खूनी राक्षस आता है। युन्नान म्यांमार बॉर्डर के गहरे जंगलों से शीर्ष प्रजनन मुर्गा है। इसकी हड्डियों का घनत्व आम मुर्गे से 2 गुना है। इसकी चोंच लोहे के हुक जैसी पंजे पत्थर चीर सकते हैं। 3 साल की उम्र से ही सिर्फ जीवित शिकार खाता है। रोजाना भेड़ियों और कुत्तों के साथ पिंजरे में लड़ता रहा है। महोदया का स्वागत करने के लिए खास तौर पर खूनी राक्षस को लाया गया है, ताकि वह फिर से अपना वीरतापूर्ण रूप दिखा सके। मैं खूनी राक्षस से नंबर 4 को कुचल दूंगा, उस नपुंसक मुर्गे को। तुम खूनी राक्षस, पत्नी, तुम इससे नहीं लड़ सकते। हमें हार मान लेनी चाहिए, लड़ाई नहीं। हम नहीं लड़ेंगे। ये खूनी राक्षस, अब इसे एक मुर्गा नहीं कहा जा सकता, बल्कि एक बेरहम मारने की मशीन है। क्या डर गए? डर गए तो आसान है।
घुटने टेक कर हार मान लो। हम विचार कर सकते हैं। तुम्हारी जान बख्श दें। बातें बंद करो, शुरू करो। ठीक है, चलिए। मेरे अखाड़े में जीवन मरण का मंच। दोनों पक्ष मुर्गों को गड्ढे में ले आए। इसमें देखने की क्या बात है, एक झपट्टे में खत्म हो जाएगा। आहा, क्या सोच रही है? इस बीमार मुर्गे को चुनकर हारने पर 5 करोड़ चले जाएंगे। खत्म, सब खत्म, खत्म। महिला, आपका नंबर 4 शायद जोश में नहीं है। अभी हार मान लें, आधा भुगतान करें तो समय है। बकवास बहुत करते हो। शुरू करो। जय हो, जल्दी देखो। ब्लड डेविल आक्रमण कर रहा है। वह नंबर 4 बीमार मुर्गा अभी चीर फाड़ दिया जाएगा। ब्लड डेविल, मेरे लिए नंबर 4 को चीर दो, जल्दी चीर दो, चीर दो, नंबर 4 को चीर दो। हाँ, बच गया। बढ़िया नंबर 4, सही था। मैं नंबर 4 को देखकर यह मुर्गा नपुंसक हो गया है, लेकिन उसकी लड़ाई की भावना मरी नहीं है। वह नहीं चाहता दूसरे के दबाव में रहना। मरने के पहले का स्वचालित प्रतिक्रिया है। बस ब्लड डेविल डिटैंग जाव का इस्तेमाल करेगा, उसके दोनों पैर खराब कर देगा। यह एक खास हमला है। निचले हिस्से पर डिटैंग जाव तुरंत दुश्मन को खराब कर सकता है। चलने की क्षमता। अब ठीक है। मैंने कहा था बीमार मुर्गा ही है। खत्म, अब सब खत्म हो गया। 500 करोड़ रुपए इस जीवन में, अगले जीवन में चुकाया नहीं जा सकता। यह तो पक्का हार है। मैं तो सोच रहा था कि उसमें कुछ काबिलियत है। पता चला कि यह सब बस एक मामूली किस्मत थी। बेवकूफ औरत। अब देखो क्या हुआ। एक जोश में जिंदगी की पूरी पूंजी हार गई। अब चाहे रोज बिकती रहे 5 करोड़ भी नहीं चुका पाएगी। अगर पहले से पता था तो शुरू क्यों किया? हुआ पाप लग गया। 5 करोड़ हार गए। अब क्या होगा? बेटी, फैसला हो चुका है। अब क्यों कर रही हो इस बेकार की लड़ाई? समय बर्बाद न करो, पैसे दे दो। नंबर 4 मुर्गे को चुनती हूँ। यह तो एक जोखिम भरा खेल था, लेकिन अब तक देखने पर नंबर 4 के जीतने की संभावना बहुत कम लगती है। पिताजी, यह डाहुआंग क्या कर रहा है? इसका ऑपरेशन हुआ है। इसे कमजोर होना चाहिए था। यह हर किसी से क्यों लड़ रहा है? नया कटा मुर्गा शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। पुरानी आदतें छूटी नहीं है, मन अशांत है। इसका दर्द और बेचैनी और बेकार की ताकत एक उग्र गुस्से में बदल जाती है। अगर यह गुस्सा भड़क जाए तो यह बिना सोचे बिना दिमाग लगाकर हर चलती चीज पर हमला करेगा। इसकी खूंखारी आम लड़ाई मुर्गों से कई गुना ज्यादा है। मैं समझ गई। अगर इस उग्र गुस्से को भड़काया जा सके तो क्या हम बुराई से बुराई मिटा सकते हैं? गुस्से से घमंड हरा सकते हैं। हाँ आहुआ, तुम बहुत समझदार है। नंबर 4 लड़ाई मुर्गा, तुम्हारे दिल में जो आग है उसे कब तक दबाए रखोगे? नंबर 4 सुन रहे हो? वे कहते हैं तुम नाकारा हैं, कटे मुर्गे हैं, बस जमीन पर रौंदे जाने के लायक। तुम मान जाओगे? ऊंचा तगड़ा मुर्गा शान से लड़ाई में झुकता, यह सबसे बेहतरीन लड़ने की मुद्रा है। जो लाओ, आप पक्का हैं यह मुर्गा कटा है? यह मुर्गा तो अभी खांसी कर दी गई थी। मैंने सबसे ज्यादा ताकत खत्म करने वाला तरीका इस्तेमाल किया। नंबर 4 ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। यह सिर्फ जोड़ों के कनेक्शन पर ही हमला कर रहा है। यह मुर्गा तो मैंने खुद पाला है। इसने कभी ऐसा घटिया तरीका नहीं अपनाया। यह तो बड़ी अजीब बात है। जो लागुई, लगता है तुम्हें मुर्गों की लड़ाई की समझ नहीं है। तुमने इसकी मर्दानगी छीन ली, इसे बना दिया एक जहर से भरा अपाहिज। इसके दिमाग में अब बस सबसे आदिम बेलगाम हमला बचा है। यह खूनी राक्षस भले ही बड़ा है, लेकिन हर बार झपट्टा मारने पर उसका वजन भारी पड़ता है। यह बच नहीं सकता इस खांसी के मुर्गे की फुर्तीली चालों से। खूनी राक्षस, तू क्या देख रहा है? अपनी पहाड़ जैसी दबाने वाली ताकत का इस्तेमाल कर। रुको, तुमने इसके साथ क्या किया? यह नपुंसक मुर्गा, यह बिल्कुल संभव नहीं है इस तरह की हालत में हो सकता। जो लाओगुई, यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम एक नपुंसक मुर्गा लेकर मुझे चुनने के लिए देते हैं। यह तुम्हारे बावांग फाइटिंग चिकन फार्म के स्तर को भी गिरा देता है। अच्छा हुआ मैं नपुंसक मुर्गों की आदतों को जानती हूँ।
स्थिति के अनुसार काम करना, क्रोध से अहंकार को काबू करना। तुम्हें जानने दो, ये नपुंसक मुर्गा आसान नहीं है। तुम यह बदमाश लड़की लगातार झूठ बोल रही है। तुम बिल्कुल किसी मुर्गी पालन किसान महिला नहीं हो। तुम जानती हो क्रोध से अहंकार को काबू करना यह सबसे उच्च स्तर का चिकन ट्रेनर ही जानता है। गुप्त तरीका है। वास्तव में आसान नहीं है। मुझे लगता है वह है दूसरे फार्म से ब्रांड तोड़ने आई है। लड़की बस करो। मैं बस मुर्गी पालने वाली हूँ। बस तुम लोगों को पता नहीं है कि जंगली मुर्गी से भी ज्यादा खतरनाक वो जंगली मुर्गी होती है जिसकी नपुंसक कर दी गई हो। तुम पागल हो क्या? मेरी बीवी की पहचान झूठी कैसे हो सकती है? यहाँ गांव के सब लोग, हम सभी गवाही दे सकते हैं। हाँ, आहुआ तो मुर्गी पालने में माहिर है। तुम शहरी लोग बस चालबाजी करते हो, हारते देखकर बात बदल देते हो। अगर दाम नहीं लगा सकते तो जुए का अड्डा मत खोलो। एक और बार थूक कर देखो तो। बेटी, चूंकि आपको इतना भरोसा है और आपकी नजर इतनी पैनी है, तो क्या थोड़ा और बड़ा दाम लगाने का दम है? वैसे भी मेरा हाथ गर्म है। अगर तुम खेलना चाहते हो तो चलो दाम लगाते हैं। अच्छा, तो फिर 5 करोड़ के बेस दाम पर हम 5 करोड़ और जोड़ देते हैं। 1 अरब। मैंने सही सुना? बढ़िया। आखिर 500 करोड़ जीतना है, 1 अरब भी जीतना है, तो हम बस ज्यादा दाम लगाते हैं, बड़ा दाम। अरे पत्नी, ये नहीं हो सकता। मेरा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मर जाओ। वो 1 अरब का दाम लगा रहे हैं। यह हमारी इज्जत है, हम इसे नकार नहीं सकते। ओल्ड डेविल, तुम पागल हो गए। 1 अरब यह संख्या बिना बॉस की मंजूरी हम दोनों इसका बोझ नहीं उठा सकते। नहीं, यह गांव की लड़की 1 अरब नहीं दे सकती। मेरी नजर में दांव नहीं है, बल्कि इस 1 अरब के दांव से ब्लड फ्यूरी को बड़ी कीमत दिलाना है। बस इस एक गेम को जीतो, ब्लड फ्यूरी हो जाएगा अमूल्य मुर्गा लड़ाई का राजा। तब आगे इसे बड़े दाम लगाने में लगा सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अभी जरूरी नहीं। अगर हार गए तो? अगर नहीं, तुम सोचते हो मैं रोज ब्लड फ्यूरी को खिलाता हूँ गधे के अंडकोश और जीवित चीजें सिर्फ ताकत बढ़ाने के लिए? मैं इसका शरीर मजबूत कर रहा हूँ, जरूरी मौके पर टिक सके। मेरी दी गई मैड ड्रग। तुमने मुर्गे को खिलाई तुम्हारी खास मैड ड्रग? हाँ। 3 दिन का पागलपन खाया। मुर्गा दर्द महसूस नहीं करता, बहुत ताकतवर, आंखों में सिर्फ मारने की इच्छा। मरने तक नहीं रुकेगा, समय गणना करो। दवा का असर पूरा हो गया होगा। देखो, दवा का असर हो रहा है। 3 दिन का पागलपन। क्या कहना, एक नपुंसक मुर्गे की बात, यहाँ तक कि एक बछड़ा भी इसे फाड़ सकता है। क्या हुआ? यह खूनी राक्षस कैसे? अचानक पंख फट गए और नियंत्रण से बाहर हो गए। मांसपेशियां अनियमित रूप से कांप रही हैं। यह स्वाभाविक क्रोध नहीं है। खूनी राक्षस की यह हालत ठीक नहीं है। यह सामान्य लड़ाई की भावना नहीं है। हालत ठीक नहीं है बेटी, आपने अच्छी तरह देख लिया। यह तो साफ है, मेरा खूनी राक्षस आपके उस नपुंसक मुर्गे ने उसे मुश्किल में डाल दिया है। और अब जो प्रकट हुई है वह है जबरदस्त लड़ने की क्षमता। यह दवा के जहर के असर का लक्षण है। तूने इसे कौन सी दवा दी है? ऐसा करके तू इसे मार डालेगा। कमीने औरत, तू यहाँ गंदा पानी मत फेंक। मैं तुझे बता देता हूँ, यह तो लड़ाई की सामान्य प्रवृत्ति है, समझी? दोस्तों, मुर्गा मैदान में है। हर किसी का अपना हुनर काम आएगा क्या? आप डर गए। अभी जो दांव लगाने का जोश था वह कहाँ गया? बस हो गया। यह मुर्गा तो पूरी तरह पागल हो गया है। क्या करें पत्नी? अगर यह दांव हार गए तो फिर 1 अरब रुपए जाएंगे। खूनी राक्षस, जल्दी करो, जल्दी करो। उस नपुंसक मुर्गे को चीर डालो, उसे चीर डालो। बेटी, आपकी मुर्गा पालने की समझ जरा कमजोर लगती है। झोल आगुई, तुमने हिम्मत करके लड़ाई वाले मुर्गे को ऐसी दिल और नसों को नष्ट करने वाली खतरनाक जहरीली दवा दी। जीतने के लिए तुमने आखिरी हद तक की इज्जत भी गंवा दी। अरे यार, यह अगरबत्ती बस खत्म होने वाली है। सुन कमीने औरत, तेरा यह 1 अरब पक्का डूब गया। नंबर 4, सावधान। नंबर 4, उठो, जल्दी उठो, उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो, उठो। पत्नी, अब क्या करें? लगता है नंबर 4 उठ नहीं पा रहा। विपक्षी की दवा कम से कम 15 मिनट तक असर रहेगा।
मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। पापा देखो, वो नपुंसक मुर्गा थक गया है, हारने वाला है। हुआ, याद रखना, मुर्गा लड़ाई का सिद्धांत पहले प्रकृति को जानो। अगली बार ऐसी स्थिति आए और तुम जगाना चाहो नपुंसक मुर्गे का जोश, तो नहीं अपना सकते रस्मी तरीके। तुम सौंदर्य योजना आजमा सकती हो। सौंदर्य योजना? आखिरकार काम नहीं आया। ये पागल मुर्गा इतना खतरनाक है, अब हार तो तय है। 10 करोड़ रुपए हार गए। सभी यह अगरबत्ती जल्द ही खत्म हो जाएगी। अगर आपका मुर्गा फिर से लड़ने की इच्छा नहीं दिखाता, नियम के अनुसार उसे बिना लड़े हार मान लेना पड़ेगा। सीधे हार मान लो। प्यारी, क्या करें? अगर हम यह दांव हारे तो 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। कामेच्छा नर मुर्गे की सबसे आदिम, सबसे तीव्र प्रवृत्तियों में से एक है। चाहे उसे नपुंसक बनाया गया हो, उस आवेग में कमी नहीं आती। नंबर 4, देखो, यह हमारे गांव की सबसे खूबसूरत मुर्गी है। यह हमारे गांव की सबसे खूबसूरत है। कई मुर्गे इसके चक्कर लगाते हैं। इसके सामने तुम नहीं हार सकते, अपनी मर्दानगी नहीं खो सकते। सदियों में एक बार देखने वाला नजारा। तुम एक नपुंसक मुर्गे को मुर्गी के सामने ले जा रहे हो। तुम मुझे यहाँ जीवंत कामुक नाटक देखने पर मजबूर कर रहे हो। आज अगर इसने कोई प्रतिक्रिया दिखाई, मैं तुम्हें बता दूं, मैं यह सारा मुर्गी का मल खा लूंगा। मरने से पहले की आखिरी कोशिश है प्यारी, यह काम करेगा? यहाँ सभी लोग हम पर हंस रहे हैं। नंबर 4 को उत्तेजित करना काफी नहीं है, मुझे और प्रयास करने होंगे। क्या एक बार रुकने का मौका नहीं है? मैं रुकने की अपील करती हूँ। मध्यावकाश 1 मिनट। यह औरत क्या करने की कोशिश कर रही है? हमारे नंबर 4 मुर्गे को देखो, थक गया है। मैं तुम्हारे लिए एक देसी मसाज करती हूँ ताकि तुम तरोताजा हो जाओ। नंबर 4, तुम मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मरने से बचाने में। पापा, आज इस मुर्गे को छाती का एक्यूप्रेशर पॉइंट लग गया है। क्या ये मरने वाला है? आम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि मुर्गा लड़ाई खिलाने और ट्रेनिंग से होती है, लेकिन एक असली टॉप लेवल मुर्गा ट्रेनर उसे बचाना भी जानता है। अब पापा तुझे सिखाएगा कैसे रिजुविनेशन तकनीक से इसे दोबारा जिंदा किया जाता है। यह पहला मूव है, फीनिक्स की झुकाव। इसे खुद सांस लेने के लिए प्रेरित करो। रिएक्शन है। दूसरा मूव, बादलों का धक्का। इसकी रुकी हुई सांस को धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर ले आओ। तीसरा मूव, लाइफ पॉइंट को ठीक से पहचानो और पूरे शरीर में प्रवाहित करो। जी उठा पापा, उसकी आंखें खुल गईं। अभी इसका दिव्य शक्ति को जबरदस्ती जगाया गया है, बस कुछ दिनों के आराम से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर यह मुर्गा लड़ाई के मैदान में है, इसकी शारीरिक क्षमता सिर्फ 3 मिनट तक रहेगी। 3 मिनट के भीतर तुम्हें तुरंत लड़ाई खत्म करनी होगी। जब तुमने छल किया तो मैं भी कुछ नटखट तरीका आजमाऊंगी। ब्रेक टाइम, आखिरी 5 सेकंड। 5, 4। गड़बड़ होने के बाद सुधार। बदमाश, ये 10 करोड़ तुम हारने वाले हो। नंबर 4, तुम्हारे लिए समय सिर्फ 3 मिनट है। 3 मिनट के भीतर तुम्हें लड़ाई खत्म करनी होगी। समय खत्म, मुकाबला जारी। जाओ इसे हराओ। अरे नंबर 4 फिर से खड़ा हो गया। आहुआ आहा, तुम्हारी मालिश की तकनीक कितनी अद्भुत है। मुमकिन नहीं, अभी तो यह बिल्कुल मरने वाला था। तुमने आखिर इसके साथ क्या किया? मैंने बस कुछ देसी तरीके इस्तेमाल किए हैं। तुमने मुर्गे को दी उस पागल करने वाली खास दवा के मुकाबले मेरी यह देसी दवा ज्यादा ठीक है। तुमने कुछ भी किया हो, तुम्हारी हार का फैसला बदल नहीं सकता। ब्लड फ्यूरी, इस नपुंसक मुर्गे की जान ले लो। ब्लड फ्यूरी, इस नपुंसक मुर्गे को ध्वस्त कर दो। शूशा को क्या हो गया है? आंखें खुल नहीं रही हैं। मैंने उसके हाथों में कोई हरकत नहीं देखी। नंबर 4, याद रखो, उसकी अभी की ताकत दवा से ली गई है। तुम्हें उसे चिपकना है, उसे पकड़ना है, उसकी आखिरी ताकत खत्म कर दो। यह नहीं हो सकता। अभी तक शूशा स्पष्ट रूप से जीतने के करीब था। अब यह कटा हुआ मुर्गा उसे मार रहा है। जो लाओगुई,
तुमने कहा था शिव शाह पक्का जीतेगा, नहीं? अगर मालिक को यह पता चला हमने 100 करोड़ रुपए हारे हैं, हम तीनों की मौत हो जाएगी। शिव शाह, तुम मुझे उठो। अरे सब देखो, अगरबत्ती अगरबत्ती जल गई है। तुम क्या हंस रहे हैं? ये अगरबत्ती जल चुकी है, तुम पूरी तरह हार गए। हम जीते। हुआ हम जीते। अरे निकम्मी औरत, ये नंबर 4 मुर्गा तो आधा मरा हुआ था। तूने कौन सा गंदा चाल चला, बता। मैंने तो बस थोड़ी सी चालाकी दिखाई है। तुझे पता है क्या, बावांग मुर्गा लड़ाई अखाड़ा में धोखाधड़ी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं। काटे जाएं तो तेरे हाथ काटे जाने चाहिए। तेरे मुर्गे को पागल करने वाली दवा पिलाने के मुकाबले मेरी ये छोटी मोटी चालें कुछ भी नहीं है। क्या बकवास कर रही है तू? तू मुर्गे को पागल करने वाली दवा पिला सकता है तो मैं भी इस्तेमाल कर सकती हूँ सरसों के दाने। सरसों के दाने तेज और चुभने वाले होते हैं। अगर गलती से आँख में चले जाएं तो लाली, सूजन और जलन हो सकती है। इससे आँखें थोड़ी देर के लिए धुंधली हो सकती हैं। इतने पुराने और गुप्त तरीके के बारे में तू एक गांव की औरत को कैसे पता? पिताजी, अगर मुर्गा लड़ाई में कोई जीतने के लिए गंदे हथकंडे अपनाए तो मैं क्या करूं? अगर कोई पहले नियम तोड़ दे तो तुझे भी सीधे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। तू आसपास से ही सामान ले और अपने मुर्गे की जीत की संभावना बढ़ा दे, जैसे कि ये सरसों के दाने। इन्हें पीसकर मुर्गे के पंखों के नीचे लगा देना। लड़ाई के दौरान मुर्गे के पंख फड़फड़ाने से पाउडर उड़कर सामने वाले मुर्गे की आंखों में जा सकता है, जिससे वह आंखें नहीं खोल पाएगा और भटक जाएगा। यह तो नियम तोड़ना है। तुम्हारे नियम साफ साफ लिखे हैं। किस नियम में लिखा है कि सरसों के दाने इस्तेमाल नहीं कर सकते? पहला, मुर्गे पर कोई हथियार नहीं लगा सकते। दूसरा, मुर्गे को दवा नहीं दे सकते। बताओ, मैंने सरसों के दाने इस्तेमाल करके कौन सा नियम तोड़ा है? हाँ, हमने तो कोई नियम नहीं तोड़ा है ना? हाँ, कोई नियम नहीं तोड़ा। और ये तीसरा नियम है, हारने वाला पैसे देने से मुकर नहीं सकता। ठीक है, अब हिसाब चुकता करो। ये दांव, मैं जीत गई हूँ 1 अरब। क्या देख रहे हो? पैसे ले लो, जल्दी करो। इस गेम में विवाद है, यह मान्य नहीं है। कौन सा विवाद है भाई? यह गेम तो हम जीत गए थे। जल्दी से पैसे दो, पैसे। तुम यह पैसे नहीं ले जा सकते। हुआ जीत गई तो जीत गई। तुम्हारा यह बादशाह मुर्गा लड़ाई अखाड़ा मानने से इनकार कर रहा है। बिल्कुल सही। हुआ, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, डरो मत। मुझे पता था तुम पलट जाओगे। अच्छा हुआ मैंने इतने गांव वालों को बुला लिया मेरे गवाह बनने के लिए। अरे तेरे बाप का, तू कौन होता है बोलने वाला? मैं तुझे बता दूं, यहाँ तुझे बोलने का कोई हक नहीं है। तुरंत निकल जा यहाँ से। अरे तू बेशर्म कहीं का। मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा यह बादशाह मुर्गा लड़ाई अखाड़ा इतना पैसा कैसे कमाता है? अब पता चला, धोखे और जबरदस्ती से कमाता है। तू रुको, तुम क्या पागलपन कर रहे हो? हमारे बादशाह मुर्गा लड़ाई अखाड़े की इज्जत तुमने सब मिट्टी में मिला दी। सब शांत हो जाइए। हमारा बादशाह मुर्गा लड़ाई अखाड़ा हमेशा से ईमानदार रहा है, हार मानकर दाम चुकाता है। चूंकि यह मेहमान जीत गए हैं तो हम वादे के मुताबिक का पैसे देंगे। 3K कॉम। ठीक है, तो पैसे लाओ, लेकिन नकद रकम की राशि थोड़ी बड़ी है। मैं सिर्फ चेक से ही भुगतान कर सकती हूँ। आप क्या कहते हैं? बस तुम पैसे दो, बस इतना ही चाहिए। हाँ, एक बात और मेरी पिछली गेम में जीते हुए 2 करोड़ रुपए भी। नहीं होगा। डोप टेस्ट का रिजल्ट अभी नहीं आया है। अगर तुमने धांधली की है तो वह मैच मान्य नहीं होगा। मेरे छोटे मुर्गे में कोई समस्या है? आप लोगों को इसका जवाब मुझसे ज्यादा पता होगा। डोप टेस्ट किसको करना चाहिए? शायद जू शान डियो और ब्लड डेविल को करना चाहिए। तुम बेकार की बातें न करो। वह 2 करोड़ टेस्ट रिजल्ट आने के बाद ही बात करेंगे। जिसको दोषी ठहराना चाहते हैं उसके लिए कारण ढूंढना मुश्किल नहीं है। ये टेस्ट रिजल्ट आखिरकार आप लोगों की मर्जी से ही होगा। मैं तो उम्मीद भी नहीं कर रही थी कि ये 2 करोड़ मुझे मिलेंगे आज तक इन 7 ग्राम लागों के। ठीक है, यह रहा तरीका। गांव के लोगों का जुआ का कर्जा चुका दो, बाकी का मेरे पति का कर्जा चुका दो। ठीक है, बस आगे से आप लोग जुआ न खेलें। जुआ खेलोगे तो हारोगे। जुआ न खेलना ही जीत है। यह बावांग मुर्गा लड़ाई का अखाड़ा तुम्हारी मेहनत की कमाई लूटने के तरीके जानता है। तुम्हारी मेहनत की कमाई लूटने के तरीके जानता है। तुम ठीक है, कर्जा भी चुक गया, पैसे भी मिल गए। पति जी, दोस्तों, गांव के लोगों, 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 गांव के लोगों। जान, हमने सच में 100 करोड़ जीत लिए। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? मुझे चुटकी काटो, जल्दी काटो। तुम्हें इतना घमंड क्यों हो रहा है? तुमने इस जुए के अड्डे का कर्ज तो चुका दिया, लेकिन इस घर का कर्ज वह धीरे धीरे चुकाओगे।
महोदय, कृपया रुकिए। और क्या कहना है? हमारे मालिक प्रतिभा की कद्र करते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी नजर, हुनर और हिम्मत जैसी चीजें पहाड़ों में मुर्गियां पालने में बर्बाद हो रही हैं। मतलब? हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं हमारे मुख्य तकनीकी सलाहकार के रूप में। 2 करोड़ की बेसिक सैलरी और ऊपर से साल भर के टर्नओवर का 30% कमीशन। बस आप हाँ कह दें, सालाना करोड़ों कमाना आसान हो जाएगा। प्यारी, ये ऑफर तो बहुत लुभावना है। तो मैं भी सीधी बात करती हूँ। मुर्गों की लड़ाई और जुआ ये पाप का धंधा है। इस काम की कमाई हाथ लगे तो उम्र घटती है। मुझे यह गंदा लगता है। एक लात। महोदय, इंसान ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता है और मौका बस एक बार आता है। आप एक बार और सोच लीजिए। वह ऊंचाई जिसकी तुम बात कर रहे हो वह इंसानी खून से बनी है, हड्डियों के ढेर पर खड़ी है। मैं उसे भोगने लायक नहीं हूँ। अरे शेंझू, मैं कह रहा हूँ, तुमने उन्हें ऐसे ही जाने दिया? 100 करोड़ लेकर चले गए। तुम इतने बेचैन क्यों हो? हमारे पास तो तैयार चारा है ना। जान, ये सालाना 2 करोड़ रुपए का ऑफर है। कमीशन के साथ हमारी 10 जिंदगियां लग जाएं, तब भी ना कमा पाए। तूने बस ऐसे ही साफ मना कर दिया। वांगजुआन, तुझे अब भी समझ नहीं आया? वो जगह हड्डी तक निगल जाने वाली नर्क है। वो लहू से स्ने पैसे अगर खाओगे तो चैन से सो पाओगे। ठीक है। खैर, हमारे पास अभी 1 अरब रुपये हैं। 10 जन्म तक खर्च ना हो पाएंगे। हाँ। ये पैसा खर्च नहीं करना है। कुछ दिनों में उन सभी परिवारों को ढूंढना है जिन्हें बावांग डॉजी फैंग ने बर्बाद कर दिया है। एक पैसा सारा लौटा देना है। क्या लौटा देना है? ये 1 अरब रुपये है। वांगजुआन, ये पैसा गलत तरीके से कमाया हुआ है। अगर तूने फिर कोई गलत हरकत सोची तो इस झाड़ू से तुझे जान से मार दूंगी। ठीक है। जान, तू देवी हो, तू जो कहे वही होगा। आहुआ जी, हमें बचा लो। हमारी जमा पूंजी सब चली गई है। बाबा मुर्गा लड़ाई अखाड़ा, उस अखाड़े के वो खूनी लोग, उन्होंने हमें फंसाया है। तुम लोग भी जुआ खेलने गए? मैंने तुम्हें कहा नहीं था वह जगह लोगों को खा जाती है। हमने देखा तुम इतनी आसानी से जीत रहे थे। दिल में खुजली हो रही थी। सोचा कि कुछ तुमकी किस्मत से लाभ ले लें, तो हमने थोड़ा सा खेल लिया। शुरुआत में सचमुच हमने कुछ 1000 रुपए जीते। उस अखाड़े के लोग सिगरेट देते थे, चाय पिलाते थे, हमें बहलाते थे, लगातार बढ़ाते थे दाम। लेकिन आखिरी दाम में सब डूब गया और उनके कई लाख रुपए उधार हो गए। फिर वही सब्ज़बाग का फंदा। पहले मीठा चखाते हैं, फिर मोटा करते हैं, फिर एक ही चाकू से काटते हैं। यह तरीका उन्होंने कितने सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। आहुआ, इस बार बस तुम ही हमें बचा सकती। यह पैसा हमारी जान है। हमारी जीत वापस ले आओ। हेलो मेरे प्यारे। हमारे सलाहकार बनने के बारे में क्या सोचा? याओ जी, मेरे प्यारे कहाँ हैं? अरे वांग साहब, यहाँ हमारे मेहमान हैं। खाना पीना और सोना बढ़िया है, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि वह सही सलामत घर जाए तो तुम्हें चुपचाप यहाँ आना होगा। सलाहकार का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। ओह, और एक बात, वो गांव के लोग जो पैसे हार गए हैं, बस तुम्हें हाँ करनी है। हाँ, सब माफ हो सकता है। मरने आया है? गुस्सा है तो मुझ पर आ जाओ। मैं बावांग फाइटिंग कॉक फार्म में हूं। तुम्हारा स्वागत है। याद रखो, बस तुम अकेले आओगी। लगता है भागने से बच नहीं पाएंगे। तो हम क्या करें? एक मुक्का मारो, 100 मुक्के बचो, जब वे तर्क नहीं कर रहे हैं। स्वागत है। अपने मालिक को बुलाओ, वहीं बाहर आकर मिले। क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? क्या तुमने ही मुझे नहीं बुलाया था? आज मैं यहाँ तुम्हारे इस बादशाह मुर्गा लड़ाई अखाड़े को तहस नहस करने आई हूँ। मेरे लोग अनजान हैं। उन्हें पता नहीं चला कि कितनी जोर से पकड़ना है।
तुम्हें तकलीफ दी जीजा जी। जीजा जी, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी पत्नी झोंग आहुआ का सीनियर भाई हूँ। रिश्ते के हिसाब से तुम्हें मुझे साला कहकर बुलाना चाहिए। साला? तुम्हें यहाँ बुलाया है बुरी नीयत से नहीं, बस तुमसे एक छोटी सी मदद चाहता हूँ। मेरी उस जिद्दी छोटी सहेली को समझाओ, बस वह मेरे साथ काम करने को राजी हो जाए। पैसा जितना चाहो ले लो। मेरी बीवी का स्वभाव बहुत तेज है। जिस बात का उसने ठान लिया उसे 9 बैल भी नहीं खींच सकते। मैं उसे मना नहीं पाऊंगा। मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है। अपनी बीवी को मेरे साथ काम करने के लिए मनाना तुम्हारे जिंदा रहने की एकमात्र वजह है। साला, मेरी बीवी बहुत जिद्दी है। क्यों ना आप सीधे उसी से बात कर लें? गायब, उसने तुम जैसे निकम्मे को पति क्यों बनाया? जाओ, इसे खत्म कर दो। मेरी छोटी सहेली की बाकी जिंदगी मैं संभाल लूंगा। चलो। छोड़ो मुझे। उसे छोड़ दो। चैंगकुन, मुझे शुरू से ही यह सोचना चाहिए था। जो बाबा मुर्गा लड़ाई का अखाड़ा इतनी घिनौनी तरीके से चला सकता है, जो झो लाओगुई जैसे बदमाश को अपने नापाक हाथों में ले सकता है, वह सिर्फ तुम हो। ये गुरु का विश्वासघाती और परिवार का द्रोही। छोटी बहन, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? यह मुर्गा लड़ाई एक धंधा है। यह बड़ों का खेल है। एक मारना चाहता है, एक मार खाना चाहता है। मैं उन जुआरियों को एक रात में मालामाल होने का मौका देता हूँ। मैं उनका सपने पूरे करने में मदद करता हूँ। तुम सच में बेशर्म हो। जहरीले पागल दवा से मुर्गों को मरने के लिए लड़वाते हो। स्लॉटर पिट से जुआरियों की सारी जमा पूंजी लूटते हो। बंधक बनाना, दबाव डालना, कुछ भी बुरा नहीं छोड़ते। यही है मेरे पिता तुम्हें सिखाया मुर्गा लड़ाई का रास्ता। उस बूढ़े के बारे में मुझसे बात न करो। क्या बकवास शुरुआती इरादे, क्या जुआ रोकने के लिए लड़ाई। वह हमें लेकर भिखारियों की तरह इधर उधर अखाड़े जाता था। जीतने पर भी क्या फायदा। कुछ बर्बाद जुआ घर बंद कर दो तो क्या वह बचा सकते थे जिनकी हड्डियों में जुआ बस गया है? तुमके पिता भी जुआरी थे। उस समय तुमके घर भी मुर्गा लड़ाई की वजह से बर्बाद हो गया था। मेरे पिता तुम्हें घर से बेघर देखकर दुखी हुए, तभी तुम्हें शिष्य बनाया। अब देखते हैं, यह बहुत बड़ी गलती थी। मैं गरीब था, इसलिए मैं हर मौका पकड़ना चाहता था जो मुझे उठा सकता था। लेकिन तुमके पिता बहुत बेवकूफ थे। उनके पास मुर्गा लड़ाई की महान कला थी। धनवान बन सकते थे, लोगों की नजर में ऊंचे हो सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी श्रेष्ठता का दावा करना था। उस मजाकिया न्याय के रास्ते पर टिके रहे, गरीब और बर्बाद हो गए। उन्होंने मुझे असली चीजें नहीं सिखाई। हमेशा कहते थे मेरी नीयत खराब है। अगर उन्होंने मेरे लिए रास्ता नहीं बनाया, मैं भी महान बन सकता था। चेंगकुन, तुम मेरे पिता के शिष्य बनने के लायक नहीं हो। लेकिन मैं सफल हो गया। मैंने अपना मुर्गा लड़ाई का साम्राज्य बनाया। अब सबको मेरी तरफ देखना होगा, तुम भी। मेरी प्यारी छोटी बहन। तो तुम सिर्फ इसलिए कि मेरे पिता तुम्हें बुराई में गिरने से रोकना चाहते थे, तुम 15 साल पहले। वह खुद ही इसके लायक था। मेरा कोई दोष नहीं है। मास्टर जोंग जी, आप इस धंधे के स्तंभ हो। बस आप मुझ पर एक बार दया कर दें और मेरे साथ साझेदारी करें। मैं गारंटी देता हूं कि भविष्य में आप रोज लाखों करोड़ों कमाएंगे। आपके ये दोनों प्रिय शिष्य भी समाज के शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। गुरुजी, ये पैसा हमारी कई पीढ़ियों के काम आएगा। यह इंसानी खून से सना पैसा मैं गंदा समझता हूँ। जोंगमिंग, तू इज्जत नहीं समझता। इस दुनिया में ऊंचे आदर्शों से पेट भरता है क्या? गुरुजी, हम पहले उसे हाँ कर सकते हैं। जब हमारे पास पैसा हो जाएगा तो कितना भी अच्छा काम कर सकते हैं। फिर क्यों? दुष्ट, मैंने तुझे मुर्गों की लड़ाई सिखाई ताकि तू सही गलत समझ सके और डर सम्मान रख सके, न कि इस नर्क के लिए एक सिपाही बन जाए। हमारा मूल उद्देश्य जुए को नियंत्रित करना था, खुद जुआरी बनना नहीं। अपनी आंखों में देखो अभी उन लालची जुआरियों से तू किस तरह अलग है। लड़के, देख लिया ना तेरे इस गुरु की नजर में
तेरा भविष्य उसके उन बेकार सिद्धांतों से भी सस्ता है। पुराने विचारों वाला। जो लाओगुई, बहस बेकार है। यह अड्डा तुम्हें बंद करना ही होगा। पैसा तुम्हें वापस करना ही होगा, नहीं तो। पापा, आपको क्या हुआ पापा? पापा? गुरुजी, अलविदा अलविदा कहा। आज से मैं ही हूँ मुर्गा लड़ाई के देवता, इकलौता वारिस। आहुआ, भागो। नहीं, मैं आपको कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल ले जाऊंगी। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। आहुआ, किसी भी हाल में उनके हाथ मत लगना। जिंदगी भर मुर्गा लड़ाई के पास भी मत जाना। आम इंसान की तरह अच्छी तरह जीना, जीते रहना। जल्दी मेरे साथ काम करो। मैं तुम्हारा मुर्गा लड़ाई का अखाड़ा पल भर में नोट छापने की मशीन बन जाएगा। ठीक है, बहुत सख्त, बहुत खतरनाक। मुझे ऐसे ही पसंद हैं तुम्हारे जैसे होशियार लोग। काम करने में खुशी रहे। सचमुच तुमने मेरे पिता को मार डाला। तुमने अहुआ के पिता को मार डाला। उसने मुझे मजबूर किया। उसके पास सोने का पहाड़ था, लेकिन भीख मांगने चला और मेरे रास्ते में आया चचेरी बहन। अगर तुम होशियार हो तो अपने पिता की चुपके से तुम्हें सिखाई जीत का तरीका बता दो। मेरे पिता का जीत का तरीका बहुत पहले तुम्हें बता दिया था। सही सोच रखना। लड़ाई से जुआ रोकना तुम्हारे जैसे दिल बर्बाद कर चुके गुरु को मारकर नाम कमाने वाले बदमाश उसे कभी नहीं समझ सकते। जबान चलाने में माहिर तुम्हारे उस पिता की तरह बिल्कुल एक जैसे। मौत मांग रही हो, नहीं देती। ठीक है, मुझे ना मारो, मुझे ना मारो। अहुआ अहुआ, मुझे बचा लो। उसे छोड़ दूं? ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें गारंटी देनी होगी। अगर मैं जीत गई, तुम अपने सारे गुनाहों को सार्वजनिक करोगे, सभी जुआघर बंद करोगे, हमेशा जुआ में दोबारा कदम नहीं रखोगे। दम तो बड़ा है, लेकिन शर्त यह है कि तुम जीतो। अगर तुम हार गए तो चुपचाप मेरे एक कुत्ते बन जाओगे। एक चाटू कुत्ता। लोगों, मेरे मुर्गे को लाओ। इस मुर्गे का नाम है टायरेंट। यह दक्षिणी क्षेत्र से आया है, सबसे खूनी अंडरग्राउंड मुर्गा लड़ाई फैक्ट्री। अंडे से फूटने के दिन से यह जहरीले सांपों और कुत्तों के साथ पिंजरे में रहा कच्चा मांस खाता, जानवरों का खून पीता। इसके शरीर पर हर एक निशान एक जानलेवा लड़ाई का मेडल है। हमारे खास ट्रेनिंग के बाद 1000 बिना रोक टोक की मौत की लड़ाइयों में उसके सामने कोई जीवित नहीं बचा। इस मुर्गे के बारे में मैंने सुना है। यह अभी बॉर्डर के ब्लैक रिंग मैच में पुराने साइगॉन मुर्गा राजा को जीवित ही 2 हिस्सों में चीर दिया। यह मुर्गा नहीं है, यह दानव है। दानव है यह। मुर्गा लड़ाई की आत्मा चेतना में है, जानवर की प्रकृति में नहीं। आ जाओ। ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड फाइटर मुर्गा यह कैसे जीवित हो सकता है? यह वह नहीं है 15 साल पहले का, वह यह ब्लैक डायमंड फाइटर मुर्गे का डायरेक्ट ब्लड लाइन है। मैंने 15 साल लगाए, 4 पीढ़ियों की चयन प्रक्रिया में आखिरकार इसे दोबारा जीवित कर लिया। पुरखों की छाप। बातों में उलझाना। खून की लाइन अच्छी हो तो क्या यह भी तो सिर्फ एक खूनी संस्कार से गुजरे बिना का शो मुर्गा है? टायरेंट इसकी हर एक हड्डी को चबा कर तोड़ देगा। दोनों तरफ मुर्गे लेकर आए, अंदर आ गए, मुर्गे छोड़ दिए। वाह बढ़िया। क्रूर राजा बॉडी लॉक अटैक का इस्तेमाल कर रहा है। सावधान, ब्लैकिंग। ब्लैकिंग, उसके बैकहुक पंजों से सावधान। उसकी आंख में चोंच मार दी।
जीतना चाहता है। इतना आसान नहीं है। चेंगकुन, तुमने मुर्गे में छुपी हुई ब्लेड लगा दी। छोटी बहन, मुर्गों की लड़ाई के नियम केवल कमजोर लोग ही मानते हैं। असली विजेता केवल नतीजे से मतलब रखता है। कुन साहब, देखिए, यह है वह ब्लेड जो मैंने एक विशेषज्ञ से बनवाया है। इस ब्लेड पर खून जमा देने वाला जहर लगा है। यह मैंने 3 जहरीली जड़ी बूटियों से गुप्त रूप से तैयार किया है। इसका खून लगते ही दर्द हड्डियों तक पहुंच जाएगा। चाहे वह देवता ही क्यों न हो, खड़ा नहीं रह पाएगा। हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छा। चाहे झोंग आहुआ की मुर्गी लड़ाई कितनी भी माहिर क्यों न हो, पूर्ण तकनीकी धोखाधड़ी के सामने सब बेकार है। इस बार उसके उड़ने के लिए पंख नहीं बचेंगे। देखा छोटी बहन, इसे कहते हैं बुद्धिमत्ता। यही कारण है कि तुम्हारे पिता, वह पुराने विचारों वाले बूढ़े, कभी मुझसे नहीं जीत पाए। तुम नीच हो, बेशर्म हो, तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। आज मैं तुम्हें और तुम्हारे मुर्गे को यहीं हमेशा के लिए रोक लूंगा। तानाशाह, ब्लेड से उसे चीर दो। एक खरोंच तक नहीं आई। क्या हैरान हो? पापा, अगर कोई बेईमानी करे और मुर्गे पर चोरी से छुरी बांध दे तो एक ही वार में मुर्गा तुरंत मर जाएगा। मैं कैसे बचाऊं? दूसरों से सावधान रहना जरूरी है। मैदान में उतरने से पहले तुम्हें पूरी तैयारी करनी होगी। आज पापा तुम्हें एक तरकीब सिखाएंगे। इस काली लाह को मुर्गे के नाजुक हिस्सों पर लगाओ। काली लाह? यह प्राकृतिक राल और चीड़ के धुएं की कालिक से बनी है। मुर्गे पर लगाने के बाद सूख जाने पर यह एक मजबूत कवच बना देती है। लोहे जैसी सख्त तलवार भी नहीं काट सकती। समझ गई, मैं समझ गई। बुराई करने का इरादा नहीं रखना चाहिए, लेकिन दूसरों से सावधान रहना भी जरूरी है। तुमने चाहे मुर्गे पर छुरी ही क्यों न लगा दी हो, मेरे मुर्गे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। लगता है मैंने तुम्हें कम आंका था। ब्लैक किंग, अपना खास हमला दिखाओ। गला घोंटने वाला भाला लेकिन जीत गए, हम जीत गए। चेंगकुन, तुम हार गए। जानवर, उठ मेरे सामने से। इस पर इतना पैसा खर्च किया, अब उठ। चेंगकुन, हर जीव की एक आत्मा होती है, उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। तू चुप रह। मैंने इस पर इतना पैसा खर्च किया है तो यह मेरे लिए जान देगा। उठ। चेंगकुन, रुक जाओ। इसने तुम्हारे लिए जान तक लड़ी है, थोड़ा तो सम्मान दिखाओ। बकवास। यह तो बस एक जानवर है। इसे मारना है या काटना है, यह मैं तय करूंगा। बॉस, किसी की हत्या हो गई। मुर्गे की लड़ाई में हत्या हो गई। अपने किए का फल भुगतना पड़ता है। तुमने पुलिस को बुला लिया? तुम्हें यह नहीं लगता था कि मैं सिर्फ एक मुर्गा लाई हूँ? इसमें तुम्हारे बाबा कॉकफाइट अखाड़े के मेरे पिता की हत्या के सबूत हैं। तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। सबने सिर पर हाथ रखो और नीचे बैठ जाओ। ले चलो इन्हें। पुलिस को किसने बुलाया? मैंने बुलाया। थोड़ी देर में मेरे साथ थाने चलोगे बयान दर्ज कराने। यह सबूत है। बाबा कॉकफाइट अखाड़ा सील कर दिया गया। झो लाओगुई और अन्य लोग जुए के अड्डे चलाने, हिंसक चोट पहुंचाने, गैरकानूनी धन इकट्ठा करने जैसे आरोपों में उम्र कैद की सजा पाए।